Who flagged off India's first hydrogen-powered train, the Namo Green Rail, on 17 जुलाई 2026? ये है नरेंद्र मोदी। नमो ग्रीन रेल इंडिया की पहली हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन है जिसे फ्लैग ऑफ किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जिंद रेलवे स्टेशन हरियाणा से। इसका रूट है अभी 89 किलोमीटर का जिंद से सोनीपत सेक्शन ऑफ नॉर्दर्न रेलवे, डेवलप्ड इंडिजिनसली अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव यूजिंग हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी। और इस ट्रेन में 10 कोच हैं, ठीक है, 10 कोच पैसेंजर ट्रेन है ये। इस तरह की कुछ दिखती है नमो ग्रीन रेल। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मेजर क्वालिफिकेशन टेस्ट डिड इसरो सक्सेसफुली कंप्लीट फॉर द गगनयान क्रू मॉड्यूल? तो इसमें 3 है टोटल, ऑप्शन बी करेक्ट है। गगनयान जो है इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है जिसके 3 क्रू मॉड्यूल क्वालिफिकेशन टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें एक है CMUS यानी क्रू मॉड्यूल अपराइटिंग सिस्टम, इट अपराइट्स द कैप्सूल आफ्टर स्प्लैश डाउन। और CSU-2 है क्रू सर्विस अम्बिलिकल यूनिट, इट इंश्योर्स सेफ मॉड्यूल सेपरेशन। ये जो हैं क्वालिफिकेशन टेस्ट किए गए हैं ताकि सेफ री एंट्री, पैराशूट डिप्लॉयमेंट और स्प्लैश डाउन एंड रिकवरी को इंश्योर किया जा सके। विच सिटी विल होस्ट द 16th एडिशन ऑफ एरो इंडिया फ्रॉम 8 to 12 फरवरी 2027? एरो इंडिया को बेंगलुरु के द्वारा होस्ट किया जाएगा। 16th एडिशन रहेगा ये इसका फरवरी 2027 में। ये जो एरो इंडिया है एशिया का लार्जेस्ट एयर शो और एविएशन एग्जीबिशन है, ऑर्गेनाइज्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, सपोर्टेड बाय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और हर 2 साल में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। In which city was the 3-day AI Champions for Digital Governance Summit held from 13 to 15 जुलाई 2026? ये शहर है नई दिल्ली, ऑप्शन ए करेक्ट है। AI Champions for Digital Governance Summit 13 से 15 जुलाई को नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई। ऑब्जेक्टिव है टू स्ट्रेंथन AI कैपेबिलिटीज अमंग पब्लिक सेक्टर लीडर्स। की ट्रेनिंग एरियाज हैं जनरेटिव AI, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, डेटा एक्सट्रैक्शन, क्लॉड AI फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, ऑर्गेनाइज्ड बाय ITDC, स्कोप एंड लबासना। ये फर्स्ट एवर ट्रेनिंग प्रोग्राम है विच इज़ कंडक्टेड बाय लबासना इन न्यू दिल्ली। इन विच सिटी वॉज उत्तराखंड फर्स्ट जोग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट्स गैलरी इनॉग्रेटेड इन 2026? ये शहर है हल्द्वानी उत्तराखंड का जहां पर इनॉग्रेट किया गया है उत्तराखंड का पहला GI प्रोडक्ट्स गैलरी। 14 जुलाई को इसे इनॉग्रेट किया गया। वेन्यू है उत्तराखंड फॉरेस्ट ट्रेनिंग एकेडमी। 30+ GI टैग्ड प्रोडक्ट्स यहाँ पर शोकेस किए गए जैसे तेजपत्त, मुंसियारी वाइट राजमा, अल्मोड़ा लखोरी चिली, बेरीनाग टी, आइपन आर्ट, रिंगल, बैम्बू क्राफ्ट, चमोली वुडन, रमन मास्क। नेक्स्ट है, विच स्टेट रिपोर्टेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ साइबर फ्रॉड कंप्लेंट्स इन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 2026? ये स्टेट है उत्तर प्रदेश। जनवरी से जून 2026 में हाईएस्ट नंबर ऑफ साइबर फ्रॉड कंप्लेंट्स रिकॉर्ड की गई। 12.7 लाख से ज़्यादा टोटल कंप्लेंट्स रिसीव हुई। ये टोटल इंडिया की हैं, इनमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से, ठीक है। और इंक्रीज का रीज़न क्या है? राइज इन डिजिटल ट्रांजैक्शंस एंड ऑनलाइन फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। In which city was the All India Water Secretaries Conference organized by the Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation? ये शहर है नई दिल्ली जहाँ पर ऑल इंडिया वाटर सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया। डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है, इसने इसको ऑर्गेनाइज किया। चेयरपर्सन थे इसके यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति श्री CR पाटिल। की फोकस एरियाज हैं इसके साइंटिफिक वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन, डैम सेफ्टी, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। नेक्स्ट आते हैं, इंडिया स्ट्रेंथन इट्स पार्टनरशिप विद विच ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग द 3rd ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल मीटिंग हेल्ड इन ब्रसेल्स? तो ये है यूरोपियन यूनियन जिसके साथ पार्टनरशिप की है भारत ने। ये 3rd इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल मीटिंग थी जो कि ब्रसेल्स बेल्जियम में हुई। और कोऑपरेशन के की एरियाज इसमें थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सेमीकंडक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज, सिक्योर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स। तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में इन सभी एरियाज में रिलेशनशिप स्ट्रेंथन करने के लिए बातचीत की गई। विच 2 एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स फ्रॉम गुजरात ऊंझा हैव रिसेंटली रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस GI टैग? यह क्यूमिन और फेनल, पिक्चर में भी आप इनको देख रहे हैं, क्यूमिन सीड और फेनल सीड, ये दोनों ऊंझा जगह है एक महसाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में, यहाँ से इसको GI टैग दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अब गुजरात के GI टैग प्रोडक्ट्स, यहाँ पर थोड़े से देख लेते हैं। जैसे पटोला सिल्क साड़ी है,
ये पाटन रीजन ऑफ गुजरात से बिलोंग करती है। डबल इकत वोवन सिल्क साड़ी फेमस फॉर इंटीग्रेट ज्योमेट्रिक एंड फ्लोरल पैटर्न्स वोवन आइडेंटिकली ऑन बोथ साइड्स, हाईली प्राइस्ड इन इंडियन एंड इंटरनेशनल लग्जरी मार्केट्स। फिर कच्छ एम्ब्रॉयडरी कच्छ से बिलोंग करती है। वाइब्रेंट एम्ब्रॉयडरी विद मिरर वर्क एंड इंट्रिकेट पैटर्न्स, ये कच्छ रीजन के नोमैडिक कल्चर को रिफ्लेक्ट करती है। फिर है तंगलिया शॉल, ये सुरेंद्र नगर से बिलोंग करती है। यूनिक वुलन शॉल्स फीचरिंग डॉट मोटिव्स क्रिएटेड बाय ट्विस्टिंग कंट्रास्टिंग थ्रेड्स, तंगालिया वीवर कम्युनिटी के द्वारा इसे क्राफ्ट किया जाता है। फिर है जरी क्राफ्ट जो सूरत से है। मेटालिक थ्रेड्स यूज्ड इन एम्ब्रॉयडरी टू क्रिएट इंटीग्रेट पैटर्न्स ऑन गारमेंट्स और हॉलमार्क ऑफ सूरत टेक्सटाइल हेरिटेज। फिर है सानखेड़ा फर्नीचर, ये सानखेड़ा से है। इंट्रिकेटली हैंड पेंटेड वुडन फर्नीचर विद वाइब्रेंट कलर्स एंड ट्रेडिशनल मोटिव्स। फिर नेक्स्ट है अगेट्स ऑफ कैम्बे, खम्बात कैम्बे से ये बिलोंग करता है। पॉलिश्ड अगेट स्टोन प्राइज्ड फॉर देयर वाइब्रेंट ह्यूज यूज्ड इन ज्वेलरी एंड डेकोर। फिर है जामनगरी बांधनी, जामनगर से बिलोंग करता है। टेक्सटाइल ट्रेडिशनल टाई डाई टेक्निक प्रोड्यूसिंग डॉटेड पैटर्न्स ऑन फैब्रिक। उसके बाद कच्छ शॉल है, कच्छ से रिलेटेड है। हैंड वुवन वुलन शॉल मेड बाय लोकल वेवर कम्युनिटीज़। भलिया वीट, ये भाल रीजन से बिलोंग करता है गेहूँ। सेलाइन भाल ट्रैक्ट में इसको उगाया जाता है। गिर केसर मैंगो, गिर रीजन जूनागढ़ से बिलोंग करता है। पॉपुलर सैफ्रॉन कलर्ड मैंगो वैरायटी ग्रोन नियर द गिर फॉरेस्ट नोन फॉर इट्स स्वीट टेस्ट एंड एरोमा। ग्रीन लायन हनी, ये गिर फॉरेस्ट एरिया से संबंधित है। हनी हार्वेस्टेड नियर द गिर फॉरेस्ट। ऊंझा क्यूमिन जो अभी हमने देखा, और ऊंझा फेनिल जो अभी हम देख चुके हैं। ये दोनों न्यूएस्ट एडिशन है जीआई टैग के अंदर। हीदर नाइट हु रिसेंटली अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट रिप्रेजेंटेड विच कंट्री, तो ये इंग्लैंड से बिलोंग करती हैं हीदर नाइट। 16 साल का इनका इंटरनेशनल करियर रहा है। 2017 आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में कैप्टनसी इन्होंने की थी और अभी इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। इसके अलावा एक और फैक्ट देखिए, इंडिया ने फर्स्ट वुमेन्स टेस्ट जीता एट लॉर्ड्स अगेंस्ट इंग्लैंड जुलाई 2026 में। विच मेट्रो नेटवर्क इज सेट टू लॉन्च ड्राइवरलेस ट्रेन सर्विसेज सून, ये है कोलकाता मेट्रो। यहाँ पर मेनली ग्रीन लाइन और पर्पल लाइन जो है इसमें ड्राइवरलेस ट्रेन सर्विस शुरू की जाएगी। सेफ्टी क्लियरेंस मिल चुका है बाय कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। ग्रीन लाइन का रूट है हावड़ा मैदान साल्ट लेक सेक्टर 5 और पर्पल लाइन का रूट है जोका टू मजेरहाट। 16.6 किलोमीटर की लेंथ है ये। 12 स्टेशंस कवर होंगे। इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो टनल जो है हुगली नदी के नीचे बनाया जा रहा है। और इसके अलावा कोलकाता ने ज्वाइन किया है दिल्ली और बेंगलुरु को विद फुल्ली ऑटोमेटेड मेट्रो सर्विसेज। नेक्स्ट है विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 56 इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026, ये है कोलंबिया। 56 एडिशन है इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड का 2026 में। ऑल 5 पार्टिसिपेंट्स जो भारत से पार्ट लिया था उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कंट्रीज जिनकी रैंक 1 है, चाइना, कजाकिस्तान, रशिया, साउथ कोरिया, ताइवान और इंडिया, ये 6 कंट्रीज़ हैं जो नंबर 1 पर हैं। भारत से 5 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 5 ने ही गोल्ड जीता। ये कौन है? कनिष्क जैन, रिद्धेश अनंत बेंडले, ऋषित गर्ग, श्रेष्ठ सुरैया और स्वरित जोशी। ओलंपियाड कोऑर्डिनेटर है होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन और कोलंबिया में ओलंपियाड होस्ट किया गया। नेक्स्ट है हु वन द विंबलडन 2026 वुमेन सिंगल्स टाइटल, ये जीता है लिंडा नोस्कोवा ने। कैरोलिना मुशोवा जो चेक प्लेयर हैं इनको हराकर ये जीती हैं और ये इनका पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल है। अभी मेन सिंगल्स देखिए, इसमें जेनिक सिनर ने जीता, ये इटली से हैं। वुमेन सिंगल्स लिंडा नोस्कोवा चेक रिपब्लिक से हैं। मेंस डबल्स हैरी हेलियोवारा और हेनरी पैटन ने जीता, फिनलैंड और यूके से दोनों बिलोंग करते हैं। वुमेन्स डबल्स का गुयो हान्यू और क्रिस्टीना म्लादेनोविक ने जीता है। मिक्स डबल्स का मार्सेलो अरेवालो और जेलेना ओस्टापेंको के द्वारा जीता गया। Who has been appointed as the Chief Executive Officer of Jio Platforms ahead of its proposed IPO? ये है पंकज पवार। किरण थॉमस की जगह पर इनको जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड का CEO बनाया गया है। फिलहाल ये रिलायंस जियो इन्फोकॉम में मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। In July 2026, the 31st दिव्य कला मेला was organized in which city? इसे कोलकाता में ऑर्गेनाइज किया गया। 31वां एडिशन है। इसे कोलकाता में ऑर्गेनाइज किया गया। 31वां एडिशन है दिव्य कला मेला का। इनॉग्रेटेड बाय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ऑब्जेक्टिव है कि सेल्फ रिलायंस, इंक्लूजन, डिग्निटी और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट प्रमोट करना दिव्यांगजन लोगों की।
इसे दिसंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, हु बिकेम द फर्स्ट वुमन टू एंटर द लॉर्ड्स ओनर्स बोर्ड विद अ 5 विकेट हॉल एट लॉर्ड्स इन जुलाई 2026। ये है क्रांति गौड़, ऑप्शन सी करेक्ट है। पहली इंडियन महिला बनी है टू फीचर ऑन द लॉर्ड्स ओनर्स बोर्ड, क्रांति गौड़। नेक्स्ट है, लिएंडर पेस वॉज अपॉइंटेड प्लेयर एम्बेसडर ऑफ विच स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडी इन जुलाई 2026। ये है एशियन टेनिस फेडरेशन। फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 इन डबल्स, इंडियाज ओनली ओलंपिक टेनिस मेडलिस्ट, जिन्होंने 1996 अटलांटा ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज जीता था। 18 ग्रैंड स्लैम टाइटल इनके नाम हैं। 8 मेडल्स जीते एशियन गेम्स में इंक्लूडिंग 5 गोल्ड। अर्जुन अवार्ड मिल चुका है 1990 में, खेल रत्न 1996-97, पद्मश्री 2001 और पद्म भूषण 2014 में। इंडक्टेड इनटू द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम प्लेयर कैटेगरी में 2024 में। और जैसा हमने देखा ही स्टार्टिंग में, ये देखिए फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 इन डबल्स, है ना, तो ये डबल्स में खेलते हैं। अब आपको ये बताना है कि इनका टेनिस पार्टनर कौन है। डबल्स में खेलते हैं तो कोई पार्टनर होगा, वो कौन है। और अभी फिलहाल प्लेयर एम्बेसडर के रूप में एशियन टेनिस फेडरेशन में इनको अपॉइंट किया गया है। अब यहाँ पर कुछ पर्सन इन न्यूज़ देख लेते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल। टोरी पेंसोक फर्स्ट अमेरिकन वुमेन रेफरी हैं टू ऑफिशिएट अ मेंस फीफा वर्ल्ड कप मैच। स्मृति मंदाना बिकेम द ओनली इंडियन टू फीचर इन द टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन स्पोर्ट्स 2026। सुदर्शन पटनायक बने हैं फर्स्ट इंडियन टू विन द रशिया ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026। वेनेजुएला's एक्टिंग प्रेसिडेंट डेल्सी रॉड्रिगेज visited India. Elon Musk बने हैं वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रिलियनेयर ऑन पेपर फॉलोइंग स्पेस एक्सेस रिकॉर्ड ब्रेकिंग $75 बिलियन IPO. कीर स्टारमर resigned from Prime Minister and Labour Party leader position in the UK. फॉर्मर न्यूजीलैंड कैप्टन केन विलियमसन ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट. गिलबर्टो मोरा इज द यंगेस्ट प्लेयर एट द 2026 फीफा वर्ल्ड कप. 17 साल 240 दिन की एज में ये इसमें शामिल हुए. Vivek Agarwal has become the first Indian to be appointed Vice President of the Financial Action Task Force. Football legend David Beckham is set to receive a star on the Hollywood Walk of Fame ahead of the FIFA World Cup 2026. Who released the book The Voice of Justice? Justice Gavai speaks at उपराष्ट्रपति भवन on 14 जुलाई 2026. इसको रिलीज किया वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन ने. बुक का नाम है द वॉइस ऑफ जस्टिस, जस्टिस गवई स्पीक्स. इस बुक के एडिटर हैं प्रोफेसर डॉक्टर S शिव कुमार. ठीक है. नेक्स्ट है, इंडिया एंड किर्गिस्तान रिसेंटली इनॉग्रेटेड द सेंटर फॉर सिविलाइजेशनल स्टडीज इन विच सिटी. ये है बिश्केक. सेंटर का नाम है मानस एंड महाभारत सेंटर. मानस नेशनल एकेडमी के द्वारा इसे इस्टेब्लिश किया गया. कोलैबोरेशन देखें तो इसे डेवलप किया गया इन कोलैबोरेशन विद CSIR न्यू दिल्ली. 7 किर्गिज यूनिवर्सिटीज साइंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट विद इंडियन इंस्टीट्यूशंस. इसके अलावा पहला हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द मानस एपिक अनवील किया गया, डेडिकेटेड टू द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द महाभारत एंड मानस एपिक्स. नेक्स्ट है, विच 2 टीम्स हैव क्वालिफाइड फॉर द फीफा वर्ल्ड कप 2026 फाइनल. ये हैं अर्जेंटीना और स्पेन, जिन दोनों के बीच में फीफा वर्ल्ड कप खेला जाएगा आज ही के दिन 19 जुलाई के दिन. अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराया और स्पेन ने फ्रांस को हराया, जिसके बाद ये दोनों फाइनल्स में पहुंचे हैं. अर्जेंटीना ने सभी 7 मैचेस जीते हैं. टॉप परफॉर्मर अभी तक हैं लियोनेल मेसी 8 गोल्स और 4 असिस्ट के साथ. बाकी फाइनल होने वाला है तो ये कंप्लीट हो जाएगा तो एक अलग से सेपरेट वीडियो इसके बारे में करेंगे ज़रूर. ठीक है. 2026 फीफा वर्ल्ड कप हो कहाँ रहा है? कनाडा, मेक्सिको और US में. 11 जून से शुरू हुआ, 19 जुलाई को आज के दिन खत्म होगा. 48 टीम्स ने भाग लिया. 16 वेन्यू में ये मैचेस खेले गए. 102 मैचेस टोटल खेले गए. टॉप स्कोरर अभी तक लियोनेल मेसी और किलियन एम्बापे हैं. Which Indian city is hosting the 12th BRICS Labour and Employment Ministers meeting on 15-16 जुलाई 2026? ये सिटी है हैदराबाद. 12th एडिशन है इस मीटिंग का, जो कि भारत के द्वारा होस्ट की जा रही है. भारत ही ब्रिक्स की चेयरमैनशिप कर रहा है 2026 में. चेयर किसने किया इस मीटिंग को? यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने. थीम है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी. मतलब ब्रिक्स के नाम पर ही इसकी थीम रखी गई है, बस फुल फॉर्म चेंज कर दी है. नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज़ द ग्लोबल रैंक ऑफ द इंडियन एयरफोर्स इन द लेटेस्ट ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग. तो इसमें इंडियन एयरफोर्स की रैंक है 3rd. नंबर 1 पर US की एयरफोर्स है, 2nd पर रशियन एयरफोर्स, 3rd पर इंडियन एयरफोर्स. बेस्ड ऑन द ट्रू वैल्यू रेटिंग मेथडोलॉजी ये रैंकिंग दी जाती है, जिसमें है भारत 3rd नंबर पर.
इंडियन एयरफोर्स की बात करें 26 जनवरी 1950 में स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में। मोटो है नभः स्पर्शम दीप्तम, यानी टच द स्काई विद ग्लोरी। एयरफोर्स डे होता है 8 अक्टूबर को। कमांडर इन चीफ प्रेसिडेंट होते हैं, जो कि अभी द्रौपदी मुर्मू। चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं आशुतोष दीक्षित। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं अवधेश कुमार भारती। फिर नोटेबल कमांडर्स देखिए, मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स अर्जन सिंह, एयर चीफ मार्शल प्रताप चंद्र लाल और एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड द जयप्रकाश नारायण लाइब्रेरी इन विच सिटी। इसको न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया अमित शाह के द्वारा। इट इज़ इक्विप्ड विद अ स्टेट ऑफ द आर्ट RFID यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन बुक मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें रिसर्च सेंटर भी है, चिल्ड्रंस जोन है और मॉडर्न मल्टीपर्पस ऑडिटोरियम है। एम्स टू रेप्लिकेट द गांधीनगर लाइब्रेरी मॉडल कनेक्टिंग एवरी विलेज टू अ सेंट्रल लाइब्रेरी नेटवर्क। वेयर वॉज ऑल इंडिया वाटर सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस 2026 हेल्ड। ये हुई नई दिल्ली के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इसे ऑर्गेनाइज किया। मिनिस्टर हैं CR पाटिल। की एजेंडा था MCADWM स्कीम, कैच द रेन कैंपेन, इरीगेशन रिफॉर्म्स एंड डैम सेफ्टी एक्ट 2021 इम्प्लीमेंटेशन। The Government of India has renamed the Central Vista area as which of the following? तो Central Vista area का नाम कर्तव्य भवन कॉम्प्लेक्स किया है। यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल के द्वारा इसे अनाउंस किया गया। डायरेक्टिव है मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स टू डिसकंटिन्यू द यूज ऑफ सेंट्रल विस्टा। इंक्लूड्स कर्तव्य भवन, कर्तव्य पथ एंड द अपकमिंग कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। राजपथ का नाम भी 2022 में कर्तव्य पथ किया गया था। ठीक है, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट एरिया से इसका नाम चेंज किया गया है कर्तव्य भवन कॉम्प्लेक्स के रूप में। ना यहाँ पर थोड़े से और चीज़ें देख लेते हैं जिनका नाम चेंज किया गया है। जैसे जलालाबाद है उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट में, इसका नाम परशुरामपुरी किया गया। केरला का नाम केरलम है। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन है। अहमदनगर का नाम अहिल्या नगर और अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम भी अहिल्या नगर के नाम पे किया गया। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम लोकनेता DB पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कैरनाक ब्रिज मुंबई में है, इसका नाम सिंदूर ब्रिज है। NIPCCD यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का नाम सावित्रीबाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। इस्लामपुर महाराष्ट्र में है, इसका नाम ईश्वरपुर कर दिया गया। खैरथाल तिजारा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में, इसका नाम भर्तृहरि नगर किया गया। उड़ीसा में 64 प्लेसेस का नाम चेंज किया गया है। रिस्टोर्ड ओडिया स्पेलिंग और साथ में जैसे कटक है इसका नाम कटका कर दिया गया। इस तरह से 64 प्लेसेस का नाम चेंज किया गया है। गया जो बिहार में है इसका नाम गया जी कर दिया गया है। अहमदाबाद रिसेंटली सेट अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय प्लांटिंग अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी सेपलिंग्स इन 1 आवर। तो 1 घंटे में 3.61 लाख सेपलिंग्स को पौधों को प्लांट किया गया और इसके साथ ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। अहमदाबाद ने इसको क्रिएट किया, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा। कंडक्टेड अंडर द गाइडेंस ऑफ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह और 35 इंडिजिनस स्पीशीज़ को लगाया गया है जो कि गुजरात के क्लाइमेट के लिए सूटेबल है। नेक्स्ट है हु इज सेट टू बिकम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। ये है एंडी बर्नहम। कियर स्टर्मर थे जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया, PM और लेबर पार्टी के हेड के रूप में रिज़ाइन कर दिया था, जिसके बाद अभी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ये बनने वाले हैं UK के। विच स्टेट रिसेंटली हॉस्टेड द 6th लोक संवर्धन पर्व। ये है उत्तराखंड। यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू और CM पुष्कर सिंह धामी के द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया। फर्स्ट एडिशन ऑर्गेनाइज्ड इन पार्टनरशिप विद अ स्टेट गवर्नमेंट उत्तराखंड सिंस द फेस्टिवल बिगेन इन 2024। फोकस है इस पे सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज अंडर द PM विकास स्कीम। सेंटर स्टेट कोलैबोरेशन को ये स्ट्रेंथन करने का काम करता है। अंडर आंध्र प्रदेश पिल्लाले संपदा स्कीम व्हाट फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड फॉर द बर्थ ऑफ अ 4th चाइल्ड। तो 40,000 रुपये प्रोवाइड किए जाते हैं पिल्लाले संपदा के तहत जो भी 4th चाइल्ड होता है उसके जन्म पर। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की स्कीम है। CM है N चंद्रबाबू नायडू। पिल्लाले संपदा का मतलब है चिल्ड्रन आर वेल्थ। इसे लॉन्च किया गया स्कीम को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पर 11 जुलाई 2026 में विजयवाड़ा से। 3rd चाइल्ड पर 30,000 रुपये और 4th चाइल्ड पर 40,000 रुपये ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा।
What is the name of the official mascot unveiled for the 22nd Commonwealth Table Tennis Championship 2026 in Delhi? तो ये है मयूर, ऑफिशियल मैस्कॉट है कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का, और इसका 22nd एडिशन अब होने वाला है. अनवील्ड बाय दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता. वेन्यू था त्यागराज स्टेडियम, न्यू दिल्ली. 27 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में ये टूर्नामेंट होने वाला है. इंस्पायर्ड बाय पीकॉक, इंडिया का जो नेशनल बर्ड है उसी से इंस्पायर है ये मयूर. Organized by Delhi Government and Table Tennis Federation of India. Which city hosted the 5th BIMSTEC Security Advisors Meeting? ये है न्यू दिल्ली. 5th एडिशन है इस मीटिंग का, जो कि भारत के द्वारा होस्ट किया जा रहा है. पार्टिसिपेंट हैं सिक्योरिटी ऑफिशियल्स फ्रॉम ऑल 7 बिम्स्टेक मेंबर कंट्रीज. करंटली चेयरमैन है ब्रिक्स बिम्स्टेक का बांग्लादेश, और बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी 1997 में. द मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना लॉन्च्ड बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन बाय विच नेम? इसे गुरु दक्षिणा के नाम से जानते हैं. उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो सीएम है यूपी के योगी आदित्यनाथ, उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया. बेनिफिशरीज हैं टीचर्स, शिक्षा मित्र, इंस्ट्रक्टर्स, स्पेशल एजुकेटर्स, केजीबीवी वार्डन्स, पीएम पोषण कुक्स एंड देयर फैमिलीज. बेनिफिट क्या है? कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट हो सकता है इन गवर्नमेंट एंड एम्पेनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्स. इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इसकी साशेज, स्टेट एजेंसी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज. विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द मुख्यमंत्री हेली टूरिज्म एंड एयर टूरिज्म सर्विस स्कीम 2026? इसे बिहार ने लॉन्च किया है. मुख्यमंत्री हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सर्विस स्कीम 2026 इम्प्लीमेंटेड बाय टूरिज्म डिपार्टमेंट एंड सिविल एविएशन डिपार्टमेंट. ऑपरेशन डेज इसमें होंगे एवरी सैटरडे एंड संडे. फर्स्ट फेज का रूट है पटना, राजगीर, वाल्मीकि नगर एंड माँ मुंडेश्वरी टेम्पल. टिकट प्राइस 2100 से 6000 के बीच होगा, और ऑब्जेक्टिव है बूस्ट टूरिज्म, इम्प्रूव रीजनल कनेक्टिविटी एंड प्रमोट बिहार रिलीजियस, हिस्टोरिकल एंड इको टूरिज्म डेस्टिनेशंस. ना यहाँ पर बिहार गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स देख लेते हैं. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना एक्टिव स्कीम है. वुमेन के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए जीविका दीदीज के थ्रू इसे लॉन्च किया गया है. 2026 में ही शुरू हुई है ये, और इंस्टॉलमेंट्स जो है ऑन गोइंग है. पहली इंस्टॉलमेंट 10,000 रुपये की ऑलरेडी दे दी गई है. ठीक है. फिर है बिहार राज्य फसल सहायता योजना. जनवरी 2026 में इसे लॉन्च किया गया. क्रॉप इंश्योरेंस फॉर फार्मर्स इसका एम है. मनी हेल्प दी जाती है फार्मर्स को. 6,000 रुपये एकड़ फ्लड कंपनसेशन दिया जाता है. इसके अलावा है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक गर्ल्स को सपोर्ट करने के लिए. फाइनेंशियल असिस्टेंस अप टू 2 लाख रुपीज़ अक्रॉस स्टेजेस फ्रॉम बर्थ थ्रू ग्रेजुएशन ये दिया जाता है. फिर है उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, प्रमोट न्यू एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स. ईच सिलेक्टेड एप्लीकेंट रिसीव 10 लाख रुपीज़, 5 लाख outright subsidy plus 5 lakh interest free loan recoverable over 84 months. मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, यूनिवर्सल ओल्ड एज पेंशन के लिए इसको शुरू किया गया है 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए. नो इनकम लिमिट और कास्ट कंडीशन, हर एक बिहार के रेजिडेंट को इससे फ़ायदा मिलेगा. मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना या बेरोजगारी भत्ता, सपोर्ट एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए 2 साल तक जो 12th क्लास पास किए हुए अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उन्हें 1,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा. 20 से 25 साल के बीच की एज होनी चाहिए. मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना स्कॉलरशिप इसके तहत दी जाती है SC/ST गर्ल्स स्टूडेंट को पोस्ट क्लास 12. 15,000 रुपये फॉर फर्स्ट डिवीजन पास, 10,000 रुपये फॉर सेकेंड डिवीजन पास. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू ये पैसे दिए जाते हैं. प्री या पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, रिड्यूस फाइनेंशियल बर्डन ऑफ एजुकेशन फॉर SC/ST OBC EBC या माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए. ठीक है. 1,200 रुपये क्लास 1 से 4 तक, 2,400 रुपये 5 से 6, 3,600 रुपये क्लास 7 से 10, और हॉस्टल स्कॉलरशिप रेज्ड टू 6,000 पर ईयर. कृषि यंत्र या बीज अनुदान और डीजल अनुदान, ये फार्म मैकेनाइजेशन, सीड एंड इरिगेशन सपोर्ट के लिए स्टार्ट की गई है. 50% सब्सिडी दी जाती है ऑन सर्टिफाइड सीड्स फॉर पैडी और वीट. डीजल सब्सिडी फॉर 50 रुपीज़ पर लीटर अप टू 400 लीटर्स पर एकड़ पर सीजन फॉर इमरजेंसी इरीगेशन. फिर है FPO प्राइमरी कलेक्शन सेंटर स्कीम, जो कि स्ट्रेंथन करती है डायरेक्ट फार्मर टू मार्केट लिंकेजेस को. इसके तहत 40% सब्सिडी दी जाती है ऑन कंस्ट्रक्टिंग प्राइमरी कलेक्शन सेंटर्स विद ग्रेडिंग, वेइंग एंड कोल्ड स्टोरेज फॉर FPOs. नेक्स्ट आते हैं
द मन्नम स्मृति मंडपम इनॉग्रेटेड बाय वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन इज लोकेटेड इन विच सिटी? यह है न्यू दिल्ली के अंदर द्वारका में। ठीक है। ट्रिब्यूट क्या है? अनवील द स्टैचू ऑफ मन्नाथु पद्मनाभन, नोटेड सोशल रिफॉर्मर एंड फ्रीडम फाइटर, ऑर्गेनाइज्ड बाय नायर सर्विस सोसाइटी दिल्ली। NSS के फाउंडर हैं मन्नाथु पद्मनाभन, फाउंडेड द नायर सर्विस सोसाइटी इन 1940। तो इन्हीं के सम्मान में इसको शुरू किया गया है और ये स्टैचू इनका अनवील किया गया है। नेक्स्ट है वेटरन सिंगर S. जानकी हु रिसेंटली पास्ड अवे वॉज पॉपुलरली नोन बाय विच टाइटल? तो इन्हें नाइटिंगेल ऑफ साउथ इंडिया के नाम से जानते हैं। वेटरन प्लेबैक सिंगर S. जानकी, इनकी 88 साल की उम्र में कर्नाटका में डेथ हुई है, मैसूरू में। इन्होंने 4 नेशनल फिल्म अवार्ड जीते फॉर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर, 33 स्टेट फिल्म अवार्ड्स जीते और 2013 में इन्हें पद्म भूषण मिला था, जिसे इन्होंने डिक्लाइन कर दिया। इसके अलावा यहाँ थोड़ा और देख लेते हैं। नाइटिंगेल ऑफ नॉर्थ इंडिया है लता मंगेशकर और इन्हें जाना जाता है नाइटिंगेल ऑफ साउथ इंडिया के रूप में। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया है सरोजनी नायडू। नाइटिंगेल ऑफ ईस्टर्न इंडिया कौशिकी चक्रवर्ती, वेस्ट बंगाल से हैं, सिंगर हैं। एंड नाइटिंगेल ऑफ बंगाल हैं उमा बोस। अब यहाँ पर जून महीने के कुछ लोगों को रिवाइज कर लेते हैं जिनका निधन हुआ जून के अंदर। तो जसपाल राणा इंडियन स्पोर्ट्स लेजेंड थे, शूटिंग से संबंधित। फिर हैं मांड फोक सिंगर गौरी देवी, जिनकी डेथ हो गई, राजस्थान से बिलोंग करती थी। फॉर्मर लोकसभा सेक्रेटरी जनरल एंड नोटेड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट सुभाष सी कश्यप की डेथ हो गई, थाईलैंड की। प्रिंसेस बज्र किटियाभा महिडोल हु ऑल्सो सर्व्ड एज अ UN गुडविल एम्बेसडर, इनकी डेथ हुई। नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर भारती राजा, ये तमिल सिनेमा से संबंधित थे, इनकी डेथ हो गई। फॉर्मर वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल विजय ओबरॉय की डेथ हो गई है। फिर है नेक्स्ट एलन ग्रीनस्पैन, 100 साल की उम्र में इनकी डेथ हुई। ये US फेडरल रिजर्व के चेयरमैन के रूप में काम कर चुके हैं। जगन्नाथ प्रसाद दास was best known as a celebrated literary figure in Odia. AC श्रीहरि, इनकी डेथ हुई, ये एसोसिएटेड थे लिटरेचर से। और डेविड हॉकने, नोन फॉर वर्क सच एज अ बिगर स्प्लैश, इनकी भी डेथ हो गई है 88 साल की उम्र में। शेख हमाद बिन खलीफा अल थानी हु पास्ड अवे इन जुलाई 2026 was the former अमीर ऑफ विच कंट्री? ये कंट्री है कतर। फॉर्मर अमीर ऑफ इनका नाम है शेख हमाद बिन खलीफा अल थानी, कतर के फॉर्मर अमीर हैं जिनकी अभी डेथ हो गई है। 18 सालों तक इन्होंने अमीर के रूप में काम किया। कि कंट्रीब्यूशन क्या है? लेड कतर्स रैपिड ग्रोथ इन इकोनॉमी, डिप्लोमेसी, मीडिया, एनर्जी एंड सॉवरेन वेल्थ इन्वेस्टमेंट। वेयर वॉज द 28th मीटिंग ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी हेल्ड ऑन जुलाई 2026? ये कोयम्बटूर में मीटिंग हुई, 28th एडिशन इसका था। चेयरपर्सन थे यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, जो कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट एंड डायरेक्टर ऑफ द रिसर्च डिपार्टमेंट ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? ये हैं सिल्वाना टेनरेरो। IMF में रिसर्च डिपार्टमेंट के चीफ इकोनॉमिस्ट और डायरेक्टर ये हैं। पियरे ओलिवर गोरेनचास की जगह पर इनको अपॉइंट किया गया है। यहाँ पर IMF, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक तीनों के बारे में बताया गया है। बेसिक चीज़ें, डिफरेंस क्या है तीनों में। तो सबसे पहले IMF की बात करें तो ये मेंटेन करता है ग्लोबल फाइनेंस स्टेबिलिटी को, स्टेबलाइजिंग करेंसीज एंड प्रिवेंटिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस, ये इसका प्राइमरी मिशन है। फिर वर्ल्ड बैंक का है लॉन्ग टर्म पॉवर्टी रिडक्शन एंड प्रमोटिंग शेयर्ड प्रोस्पेरिटी थ्रू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का है कि एशिया और पैसिफिक में पॉवर्टी को रिड्यूस करना इसका काम है। ठीक है। अब IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, जबकि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ADB रीजनल है, मेनली एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ पर फोकस करता है। कोर फंक्शन देखिए IMF का है, ये एक्ट करता है एज एन इकोनॉमिक सुपरवाइजर एंड लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट फॉर कंट्रीज फेसिंग सीवियर फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। वहीं वर्ल्ड बैंक फाइनेंस करता है स्पेसिफिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को। ADB फाइनेंस करता है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्पेसिफिकली एशिया पैसिफिक रीजन में। टाइप ऑफ फाइनेंसिंग देखिए तो IMF में शॉर्ट टू मीडियम टर्म लोन्स कंडीशनल ऑन मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म्स। वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लोन्स देता है और ADB जो है ये भी लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करता है। की ऑपरेशंस देखिए IMF का है पॉलिसी एडवाइस, इकोनॉमिक सर्विलांस एंड इमरजेंसी फाइनेंसिंग। वर्ल्ड बैंक का है फंडिंग फॉर रोड्स, ग्रीन एनर्जी, क्लीन वाटर, स्कूलिंग एंड स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट।
और एडीबी रीजनल कनेक्टिविटी, क्लाइमेट चेंज, रेजिलियंस, अर्बन डेवलपमेंट और ट्रांसपोर्ट के लिए फंडिंग करता है। आईएमएफ का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूएसए में, वर्ल्ड बैंक का भी वाशिंगटन डीसी यूएसए में, और एडीबी का है मनीला फिलीपींस में। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों की स्थापना ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के जरिए 1944 में हुई थी और एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 1966 में। ONGC recently drilled the second geothermal well in which region, advancing India's first geothermal power plant। तो ये है लद्दाख। ONGC ने सक्सेसफुली सेकेंड जियोथर्मल वेल या कुआं पुगा वैली लद्दाख में इसको ड्रिल किया। डेवलप्ड बाय ONGC एनर्जी सेंटर, 1000 मीटर वेल की डेप्थ है। सपोर्ट्स इंडियाज फर्स्ट 1 मेगावाट पायलट जियोथर्मल पावर प्लांट। और ये हमारी द विंबलडन 2026 वुमेन्स सिंगल्स टाइटल ये जीता है लिंडा नोस्कोवा ने, ऑप्शन सी करेक्ट है। ये इनका पहला ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल है, कैरोलिना मुशोवा को हराकर ये जीती हैं। यहाँ पर देख लेते हैं अब विंबलडन 2026 चैंपियंस देखें तो मेंस सिंगल्स का टाइटल जीता है जेनिक सिनर ने, इटली से बिलोंग करते हैं। वुमेन्स सिंगल्स जीता है लिंडा नोस्कोवा ने, ये चेक रिपब्लिक से हैं। मेंस डबल्स जीता है हैरी हेलियोबारा और हेनरी पैटन ने। वुमेन्स डबल्स का टाइटल गुओ हान्यू और क्रिस्टीना म्लादेनोविक ने जीता है। मिक्स डबल्स का टाइटल मार्सेलो एरेवालो और जेलेना ओस्टापेंको इन दोनों के द्वारा जीता गया है। Who won the men's and women's singles titles in French Open 2026? फ्रेंच ओपन का टाइटल अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने मेंस सिंगल्स और मीरा एंड्रीवा ने वुमेन्स सिंगल्स जीता है। फ्रेंच ओपन को ऑफिशियली रोलैंड गैरोस के नाम से जानते हैं और ये रेड क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। ना यहाँ पूरा देख लेते हैं मेडल टेली। मेन सिंगल्स जीते हैं अलेक्जेंडर ज़्वेरेव, जर्मनी से हैं ये। वुमेन्स सिंगल्स जीते हैं मीरा एंड्रीवा, ये रशिया से हैं। मेंस डबल्स का टाइटल मार्सेल ग्रेनोलर्स और होराशियो जेबलोस ने जीता है। और वुमेन्स डबल्स का कैटरीना सिनियाकोवा और टेलर टाउनसेंट, और मिक्स डबल्स का टाइटल सारा ईरानी और एंड्रिया वावासोरी ने जीता है। ना यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन ओपन भी रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि विंबलडन फ्रेंच हम कर चुके हैं। तो इसमें मेन सिंगल्स का टाइटल 2026 के ऑस्ट्रेलियन ओपन में कार्लोस अल्काराज ने जीता, स्पेन के हैं ये। वुमेन सिंगल्स का एलेना रेबेकिना ने जीता, ये कजाकिस्तान से हैं। मेंस डबल्स टाइटल क्रिस्टियन हैरिसन और नील्स कोप्सी ने जीता, और वुमेन्स डबल्स का टाइटल एलिस मर्टेंस और जांग शुआई ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीदर नाइट हु रिसेंटली अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट रिप्रेजेंटेड विच कंट्री? ये इंग्लैंड की प्लेयर हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। इंटरनेशनल क्रिकेट से इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। मेजर अचीवमेंट क्या है? इंग्लैंड की कैप्टन रही थी टू द 2017 ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप टाइटल, और अभी जुलाई 2026 में ही भारत ने जीता है फर्स्ट वुमेन्स टेस्ट एट लॉर्ड्स अगेंस्ट इंग्लैंड। ठीक है, अब यहाँ पर जो रिसेंट में क्रिकेटर्स ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है उन सभी को देख लेते हैं। हीदर नाइट हम देख चुके हैं, इंग्लैंड से हैं। फिर हैं टेमी बेमोंट, ये इंग्लैंड से हैं, ये भी ऑल इंटरनेशनल क्रिकेट से इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की है। जेसन होल्डर वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं, ODI से इन्होंने रिटायरमेंट अपनी ले ली है। बेन स्टॉक्स इंग्लैंड के हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट से अनाउंसमेंट इन्होंने अपने रिटायरमेंट अपनी अनाउंस की है। केन विलियमसन न्यूजीलैंड के हैं, सभी फॉर्मेट से इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। फिर हैं रेजी वन डर डसन, साउथ अफ्रीकन प्लेयर हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट से इन्होंने रिटायरमेंट लिया है। सरफराज अहमद पाकिस्तान के हैं, सभी फॉर्मेट जो इंटरनेशनल क्रिकेट के हैं उससे रिटायर हो गए हैं। नवनीत धर्नीवाल कनाडा के हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ली है। और उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट मेनली टेस्ट से इन्होंने रिटायरमेंट अपनी ले ली है। विच फुटबॉलर अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल इन द 2026 फीफा वर्ल्ड कप? ये हैं नेमर जूनियर। इनका इंटरनेशनल करियर लगभग 16 साल का रहा। 130 इंटरनेशनल अपीयरेंसेस इन्होंने दिखाए। ब्राज़ील के प्लेयर हैं, ब्राज़ील्स ऑल टाइम लीडिंग मेंस गोल स्कोरर हैं विद 80 गोल्स एंड 59 असिस्ट, और इन्होंने अभी अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। नाउ फीफा वर्ल्ड कप की हम बात कर लेते हैं। 2026 में ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है फीफा, ऑफकोर्स 23rd एडिशन इसका है। होस्ट कंट्री USA, कनाडा और मैक्सिको। 11 जून से मैचेस शुरू हुए, 19 जुलाई तक ओपनिंग मैच मैक्सिको सिटी में हुआ। फाइनल मैच एक्सपेक्टेड इन USA, मेनली न्यूयॉर्क या फिर न्यू जर्सी में। होस्ट सिटीज़ थी टोटल 16। प्रीवियस एडिशन 2022 का कतर में हुआ था, और 2030 में ये जो फीफा वर्ल्ड कप होगा ये 100th एनिवर्सरी होगी ऑफ द वेरी फर्स्ट वर्ल्ड कप प्लेड इन 1930।
Who became the first woman to enter the Lord's Owners Board with a 5-wicket haul at Lord's in July 2026? यह है क्रांति गौड़. ऑप्शन सी करेक्ट है. शी became the first Indian woman to feature on the Lord's Owners Board. और इसके अलावा टॉप स्कोरर थी इसमें स्मृति मंधाना. Who has recently become India's 98th चेस ग्रैंड मास्टर? ये हैं अश्वथ एस. 17 साल के हैं, कन्याकुमारी तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं. 2026 पुणे इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर राउंड रॉबिन इसमें ये जीते हैं, जिसके बाद ये बन गए भारत के 98th ग्रैंड मास्टर. ना यहाँ पर लिस्ट देख लेते हैं ग्रैंड मास्टर की. अभी 90th से लेकर 98th तक कौन रहे हैं रिसेंट के ना मेनली. तो 90th थे AR इलमपार्थी तमिलनाडु से. फिर 91st है राहुल VS तमिलनाडु से. 92nd है आर्यन वर्षने दिल्ली से. 93rd है आरव डेंगला महाराष्ट्र से. 94th मयंक चक्रवर्ती असम से. 95th अरुण्यक घोष वेस्ट बंगाल से. 96th हैं इथान बस गोवा से. 97th हर्षवर्धन GB तमिलनाडु से. और अभी 98th भी अश्वथ S तमिलनाडु से ही हैं. Who was recently inducted into the ICC Hall of Fame? ये हैं सौरव गांगुली. ऑप्शन बी करेक्ट है. 12th इंडियन क्रिकेटर बने हैं जिन्हें ये ऑनर दिया गया है, अवॉर्डेड बाय इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल. 2003 में ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल इन्होंने ही लीड किया था एंड अभी इन्हें ICC हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया. विच डुओ रिसेंटली वन द ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड, विमेन और मेन दोनों कैटेगरी में रिस्पेक्टिवली? ये हैं लॉरेन बेल और मुशफिकुर रहीम. अब यहाँ पर देख लेते हैं ICC वुमेन्स और मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ. मई के लिए है, ठीक है. मई के लिए इंग्लैंड की लॉरेन बेल को मिला है और मेन कैटेगरी में बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम को. लॉरेन बेल फास्ट बॉलर हैं और मुशफिकुर रहीम ये टेस्ट बैटर हैं. तो ये बस इतना याद रखिएगा, बाकी चीज़ें तो सेकेंडरी हो जाती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. Who won the 2026 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स रिसेंटली? ये जीता है जॉर्ज रसल ने. ऑप्शन सी करेक्ट है. रेड बुल रिंग ऑस्ट्रिया इसका वेन्यू है. जॉर्ज रसल यूके के खिलाड़ी हैं, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते हैं. अब इसमें ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स में रनर थे मैक्स वर्स्टैपन. 3rd प्लेस पर रहे एंड्रिया किमी एंटोनेली. हु वन द 2026 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स? इसको जीता है चार्ल्स लेक्रेक ने. मोनाको से ये बिलोंग करते हैं. रनर अप थे इसमें जॉर्ज रसल. 3rd प्लेस पर लुइस हैमिल्टन और 4th प्लेस पर लैंडो नॉरिस. ये जो है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2026 का चार्ल्स लेक्रेक का 9th फार्मूला 1 करियर विक्ट्री है. रिसेंटली इंडिया क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग इट्स फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन विच स्पोर्ट? तो ये है रोइंग. ऑप्शन सी करेक्ट है. वर्ल्ड रोइंग कप 2026 का स्विट्जरलैंड में हुआ, जिसमें गोल्ड मेडलिस्ट थे लक्ष्य और उज्जवल कुमार. रनर अप था इसमें हांगकांग. और ये फर्स्ट वर्ल्ड रोइंग कप गोल्ड है जो भारत को मिला है. लिएंडर पेस वॉज अपॉइंटेड प्लेयर एम्बेसडर ऑफ विच स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडी इन जुलाई 2026? तो ये है एशियन टेनिस फेडरेशन. फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 इन डबल्स ये रह चुके हैं. इंडियाज ओनली ओलंपिक टेनिस मेडलिस्ट जिन्होंने 1996 में अटलांटा ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज जीता था. 8 मेडल्स जीत चुके हैं इंक्लूडिंग 5 गोल्ड. एशियन गेम्स के अंदर इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला 1990 में, खेल रत्न अवार्ड 1996-97 में, पद्मश्री 2001 में और पद्म भूषण 2014 में. ही इंडक्टेड इनटू द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम प्लेयर कैटेगरी में 2024 में. और क्योंकि ये डबल्स में खेलते हैं, डबल्स के प्लेयर हैं, तो इनके टेनिस पार्टनर का नाम आप कमेंट में बताएंगे. फिलहाल ये प्लेयर एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट हुए हैं एशियन टेनिस फेडरेशन के लिए. Which team won a record 7th ICC Women's T20 World Cup title by defeating England in the 2026 final? यह है ऑस्ट्रेलिया. ऑप्शन डी करेक्ट है. ऑस्ट्रेलिया जीता इसको इंग्लैंड को हराकर 7 विकेट से. टॉप स्कोरर इसमें कौन थी? नेट स्कीवर ब्रंट. टॉप परफॉर्मर्स ऑस्ट्रेलिया के देखिए तो बेथ मूनी और फियोब लिचफील्ड थी. प्लेयर ऑफ द मैच थी बेथ मूनी ऑस्ट्रेलिया की. और 7th टाइटल है ये ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है. 7वीं बार ऑस्ट्रेलिया इसको जीता है. नेक्स्ट है 2026 फीफा वर्ल्ड कप ऑफिशियली बिगिंस ऑन विच डेट? ये शुरू हुआ 11 जून 2026 को कनाडा, मेक्सिको और यूएस में. 19 जुलाई को यानी कल के दिन इसका फाइनल मैच होगा एंड मोस्ट प्रोबेबली यूएसए में. इससे पहले का एडिशन देखें 2022 का तो कतर में हुआ था. अर्जेंटीना इसको जीता था जिसका 3rd टाइटल था वो. रनर अप था फ्रांस. टॉप स्कोरर थे किलियन म्बाप्पे. बेस्ट प्लेयर थे लियोनेल मेसी. बेस्ट यंग प्लेयर थे एंजो फर्नांडिस और बेस्ट गोलकीपर थे एमिलियानो मार्टिनेज.
In June 2026, who became India's 96th chess grandmaster after achieving his third and final grandmaster norm at the Sarajevo GM Mixed Tournament? पीछे हम अपने 98 चेस ग्रैंड मास्टर देख चुके हैं, तो 96 अगर आपको याद है तो ये गोवा के इथान वर्ज हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। 14 साल के हैं, गोवा से, इससे पहले इंटरनेशनल मास्टर भी रह चुके हैं। ठीक है, और ये हुआ कहाँ पर था? सराजेवो जीएम मिक्स टूर्नामेंट बोस्निया और हर्जेगोविना में हुआ था। इंडिया के यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बने हैं इथान वर्ज। विच टीम वॉज डिफीटेड बाय आरसीबी इन द आईपीएल 2026 फाइनल? तो गुजरात टाइटंस को हराकर आरसीबी जीती है आईपीएल 2026 लगातार दूसरी बार। ठीक है, दूसरा टाइटल है इसका। रनर अप गुजरात टाइटंस, थर्ड प्लेस पर थी राजस्थान रॉयल्स। स्टार परफॉर्मर थे विराट कोहली, ऑरेंज कैप मिली वैभव सूर्यवंशी को और पर्पल कैप कागिसो रबादा को। अब यहाँ पर आईपीएल की देख लेते हैं सारी चीज़ें। इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड मिला वैभव सूर्यवंशी को। वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेले। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन भी यही थे और सुपर सिक्सेस भी इन्होंने ही लगाए। फिर मोस्ट फोर्स लगाए साई सुदर्शन ने। मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर कैमरॉन ग्रीन थे केकेआर की तरफ से। ग्रीन डॉट बॉल मोहम्मद सिराज की रही। फिर मोस्ट मेडन ओवर मोहसिन खान का। कैच ऑफ द सीजन मनीष पांडे। फेयर प्ले अवार्ड मिला पंजाब किंग्स को। फास्टेस्ट 50 13 बॉल्स पे लगाए उर्विल पटेल ने और 36 बॉल पे फास्टेस्ट सेंचुरी वैभव सूर्यवंशी ने कंप्लीट की। पर्पल कैप कागिसो रबादा को, ऑरेंज कैप वैभव सूर्यवंशी को। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अवार्ड वैभव सूर्यवंशी। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में विराट कोहली। मोस्ट कैचेस लिए जॉस बटलर ने। रनर अप था गुजरात टाइटंस और चैंपियन था आरसीबी। विच कंट्री वन द सैफ वुमेन्स चैंपियनशिप 2026 टाइटल डिफीटिंग बांग्लादेश 3-1 से इन द फाइनल? वे कंट्री है भारत, जिसने बांग्लादेश को हराकर सैफ वुमेन्स चैंपियनशिप जीती। ये चैंपियनशिप हुई थी मरगांव गोवा के अंदर। ठीक है, टॉप स्कोरर अविका सिंह, बेस्ट प्लेयर सनफीदा नोंगरम और बेस्ट गोलकीपर पंथोई चानू इलंगबम थे। फेयर प्ले अवार्ड मिला नेपाल को। At Norway Chess 2026, which Indian chess grandmaster defeated Magnus Carlsen twice during the tournament? तो ये हैं आर प्रज्ञानंद, जिन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया इन राउंड 3 ऑफ द नॉर्वे चेस 2026 टूर्नामेंट। डी गुकेश ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, जो कि इसमें 4th नंबर पर रहे। नेक्स्ट आते हैं, विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग द मेंस डबल्स टाइटल एट द सिंगापुर ओपन 2026? ये हैं सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। अब सिंगापुर ओपन की सारी चीज़ें देखिए। मेंस सिंगल्स इसमें जीता एलेक्स लेनियर ने। विमेंस सिंगल्स आंसी यंग ने। मेंस डबल्स भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। विमेंस डबल्स जिया इफान और जांग सूजियान ने। और मिक्स डबल्स का टाइटल मैथियास क्रिस्टियनसेन और एलेक्जेंड्रा बोजे ने जीती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट क्रिकेटर मेल और फीमेल टू प्ले 200 T20 इंटरनेशनल मैचेस? ये हैं हरमनप्रीत कौर, पहली क्रिकेटर बनी है मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी में, जिन्होंने 200 T20 इंटरनेशनल्स खेले हैं। इन्हें इसी साल 2026 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। 2017 में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ये कैप्टन है इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की, ओनर्ड बाय अमोल मजूमदार, जो कि इंडियन सीनियर वुमेन्स क्रिकेट टीम के हेड कोच हैं, और साथ में स्मृति मंदाना भी थी। नेक्स्ट है, इन जून 2026 विच इंडियन एथलीट ब्रोक अंजू बॉबी जॉर्ज 22-year-old नेशनल रिकॉर्ड इन द वुमेन्स लॉन्ग जंप? ये है एनसी सोजन, केरला के थ्रिसूर से ये बिलोंग करती हैं। ये जो नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी भुवनेश्वर ओडिशा में, वहाँ पर इनके द्वारा ये रिकॉर्ड, पहले का रिकॉर्ड तोड़ा गया। पहले का रिकॉर्ड अंजू बॉबी जॉर्ज का 2004 का है 6.83 मीटर्स का, और अभी इनकी रिकॉर्ड जंप है 6.88 मीटर्स की। 2026 का जो एशियन गेम्स होने वाला है उसके लिए क्वालिफाई हो गई हैं और गोल्ड मेडल इन्होंने इसमें जीता। प्रोफेशनली देखें तो ये चीफ पेटी ऑफिसर हैं इंडियन नेवी में। ठीक है, इससे पहले के मेडल्स देखें इनके तो 2023 एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीता, 2025 एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में भी ये जीती और 2026 एशियन इंडोर चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता। विच कंट्री वन इट्स मेडन एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप टाइटल इन 2026? ये है इंडोनेशिया। वेन्यू है अहमदाबाद, इंडिया इसका। चैंपियन रहा इंडोनेशिया, जिसका फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल और पोडियम फिनिश था। रनर अप था कोरिया और तीसरे नंबर पर भारत रहा, और भारत का ये फर्स्ट एवर एबीसी कप ब्रॉन्ज है। नेक्स्ट है, हु वन द एशियन वुमेन्स चेस चैंपियनशिप 2026? इसको जीता सविता श्रीवास्तव ने। एशियन वुमेन्स इंडिविजुअल चेस चैंपियनशिप जो कि उलान बातार में हुई थी।
ठीक है, अब FIDE वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 के लिए क्वालिफाई हो गई हैं। विच टीम डिड इंडिया डिफीट 2-0 से इन द फाइनल टू विन द FIH हॉकी वुमेन्स नेशंस कप 2025-26? ये कंट्री है न्यूजीलैंड। भारत इसमें जीता है न्यूजीलैंड को हराकर। न्यूजीलैंड में ही ये कप खेला गया था, FIH हॉकी वुमेन्स नेशंस कप। गोल स्कोरर्स इसमें नवनीत कौर और सुनीलिता टोप्पो रही, प्लेयर ऑफ द मैच थी लालरिम सियामी। और जॉइंटली टॉप स्कोरर्स थी भारत से दीपिका और USA से एशले सेसा। नेक्स्ट है, हु इज़ इन लाइन फॉर हिज इंटरनेशनल डेब्यू एज द यंगेस्ट मेल इंडियन क्रिकेटर इन द T20 सीरीज अगेंस्ट आयरलैंड इन बेलफास्ट इन जून 2026? पिक्चर में आप देख रहे हैं वैभव सूर्यवंशी हैं, जो अभी अपना इंटरनेशनल डेब्यू इन्होंने किया है आयरलैंड के अगेंस्ट। ठीक है, 26 से 28 जून आयरलैंड के साथ में T20 इंटरनेशनल एक खेला गया जिसमें ये शामिल हुए, तो इनका पहला इंटरनेशनल डेब्यू था ये। और इस टीम के कैप्टन कौन थे? भारतीय टीम जो थी T20 इंटरनेशनल में, इसमें श्रेयस अय्यर कैप्टन थे। कौन से प्लेयर का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा एज द यंगेस्ट डेब्यू? तो सचिन तेंदुलकर का। ठीक है, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या इसमें शामिल नहीं थे इंडियन टीम में। अभी अनकैप्ड पेसर सेलेक्ट किए गए प्रिंस यादव। और अभी इंग्लैंड T20 इंटरनेशनल सीरीज जो है, टीम वाज डिफीटेड बाय RCB इन द IPL 2026 फाइनल। ये है गुजरात टाइटंस। RCB ने गुजरात टाइटंस को हराकर IPL 2026 का ये खिताब अपने नाम किया। थर्ड प्लेस पर थी राजस्थान रॉयल्स। स्टार परफॉर्मर थे विराट कोहली। ऑरेंज कैप दी गई वैभव सूर्यवंशी को और पर्पल कैप कागिसो रबादा को। यहाँ पर पूरा देख लेते हैं सारे अवार्ड जो IPL 2026 में मिले हैं। इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड मिला वैभव सूर्यवंशी को, जो RR की तरफ से खेलते हैं। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन भी ये थे और सुपर सिक्सेस भी इन्हीं के द्वारा लगाए गए। मोस्ट फोर्स साई सुदर्शन ने लगाए। उसके बाद मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर थे कैमरॉन ग्रीन, 25 करोड़ में, KKR की तरफ से खेलते हैं। ग्रीन डॉट बॉल मोहम्मद सिराज की रही। मोस्ट मिडन ओवर मोहसिन खान का कैच ऑफ द सीजन। मनीष पांडे फेयर प्ले अवार्ड पंजाब किंग्स को मिला। फास्टेस्ट 50 उर्विल पटेल को। फास्टेस्ट सेंचुरी वैभव सूर्यवंशी ने। पर्पल कैप कागिसो रबादा। ऑरेंज कैप वैभव सूर्यवंशी। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर वैभव सूर्यवंशी। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में विराट कोहली। मोस्ट कैचेस लिए जॉस बटलर ने। रनर अप गुजरात टाइटंस थी और चैंपियन थी RCB। इंडियाज़ फर्स्ट 8-लेन टनल इज बीइंग बिल्ट बीनीथ विच टाइगर रिजर्व? ये है मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व। ऑप्शन C करेक्ट है। इंडिया की पहली 8-लेन टनल है ये, जो कि राजस्थान में मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व के बीनीथ बनाई जा रही है। द रिजर्व वॉज फॉर्मरली नोन एज द दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। It is located in a valley formed by two parallel mountain ranges, Mukundra and Gargola. The project represents a major milestone in India's highway infrastructure development. Who won the men's and women's singles title in French Open 2026? ये हैं अलेक्जेंडर ज़्वेरेव और मीरा एंड्रीवा। ऑप्शन A यहाँ पर करेक्ट है। इन दोनों ने जीता है मेंस और वुमेन्स सिंगल्स का टाइटल फ्रेंच ओपन 2026 में। फ्रेंच ओपन को ऑफिशियली जाना जाता है एज रोलैंड गैरोस। फ्रेंच ओपन इज प्लेड ऑन रेड क्ले कोर्ट्स। यहाँ पर हमने ये दोनों तो देख लिए सिंगल्स के टाइटल। मेंस डबल्स का टाइटल इसमें मार्सेल ग्रेनोलर्स और होराशियो जेबलोस ने जीता। वुमेन्स डबल्स का कैटरीना सिनियाकोवा और टेलर टाउनसेंड। और मिक्स डबल्स का खिताब इसमें सारा ईरानी और एंड्रिया ववसौरी के द्वारा जीता गया है। ऑन विच डेट इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? 21 जून को करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ योगा ऑब्जर्व। मेन इवेंट वेन्यू था अभी 2026 में कोलकाता वेस्ट बंगाल। थीम थी योगा फॉर हेल्दी एजिंग, अनाउंस्ड बाय यूनियन मिनिस्टर प्रताप राव जाधव। योगा महोत्सव का वेन्यू था खजुराहो MP में। इसमें योगा पार्क पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। फिर योगा 365 कैंपेन भी शुरू किया गया। ऐसे करके कुछ कुछ चीज़ें हैं। इन विच स्टेट वर भगैया सिल्क, कुचाई सिल्क, मुंडा ज्वेलरी एंड बैम्बू क्राफ्ट रिसेंटली अवॉर्डेड द GI टैग? तो ये सब झारखंड से बिलोंग करते हैं प्रोडक्ट्स। भगैया सिल्क सेरीकल्चर प्रोडक्ट है जो कि झारखंड के वेविंग हेरिटेज को शो करता है। कुचाई सिल्क इंडिजिनस सिल्क वैरायटी है। मुंडा ज्वेलरी ट्राइबल ज्वेलरी है जो कि मुंडा कम्युनिटी की क्राफ्ट्समैनशिप और कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है। और बैम्बू क्राफ्ट इको फ्रेंडली हैंडीक्राफ्ट है जो कि सस्टेनेबल रूरल लिवलीहुड को प्रमोट करता है। सपोर्टेड बाय नाबार्ड, इंश्योर्स ऑथेंटिसिटी प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंट्स इमिटेशन, बूस्ट एक्सपोर्ट ब्रांडिंग टूरिज्म एंड आर्टिसन इनकम। ये सारे फ़ायदे होते हैं GI टैग किसी प्रोडक्ट को मिलने के। नेक्स्ट है डोनाल्ड ट्रंप साइंड एन MOU विद होम टू रीओपन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो डोनाल्ड ट्रंप ने मसूद पज़ेश्किन के साथ में ये MOU साइन किया है
14 पॉइंट MOU है। ये मसूद पज़ेशियन कौन है? ईरान के प्रेसिडेंट और डोनाल्ड ट्रम्प तो पता ही है USA के प्रेसिडेंट, दोनों के बीच में MOU साइन हुआ है जिसमें दोनों एग्री हुए हैं टू एंड एक्टिव मिलिट्री ऑपरेशंस। और इसके साथ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए भी बात की गई है फॉर ग्लोबल ट्रेड, इनिशिएट्स अ 60-day नेगोशिएशन फेज ऑन यूरेनियम स्टॉक्स एंड सैंक्शंस रिलीफ। फिर US बैक्ड $300 बिलियन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम भी प्रपोज किया गया है, एम्स टू पेव द वे फॉर अ ब्रॉडर लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट। Next है, which state has announced that it will introduce the Uniform Civil Code bill in its legislative assembly during the monsoon session of 2026। तो ये है मध्य प्रदेश, ठीक है। यहाँ पर UCC बिल पेश किया जाएगा अभी मानसून सेशन के अंदर। MP के CM है मोहन यादव, ठीक है। और ये जो UCC है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इट इज़ बेस्ड ऑन आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 6-member कमेटी हेडेड बाय रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रसाद देसाई, इनके द्वारा प्रपोजल ड्राफ्ट किया गया है। और उत्तराखंड पहला स्टेट है जिसने UCC लॉ को इनेक्ट किया है। हु वॉज अवॉर्डेड द 2026 प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स? ये हैं लियोनल मेसी, जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। पहले इंडिविजुअल फुटबॉलर बने हैं टू रिसीव दिस प्रेस्टिजियस स्पेनिश ऑनर। द अवार्ड रिकॉग्नाइज हिज स्पोर्टिंग एक्सीलेंस, लीडरशिप, ह्यूमैनिटेरियन वर्क एंड एग्जाम्पलरी कंडक्ट। अचीवमेंट्स तो बहुत सारी हैं ही लियोनल मेसी की, जिसकी वजह से हम इन्हें जानते हैं। नेक्स्ट है, विच वेटलैंड वॉज डेजिग्नेटेड एज इंडियाज़ 100th रामसर साइट इन 2026? ये है जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी। कहाँ पर है? बलिया उत्तर प्रदेश में है। और ये 100th रामसर साइट बनी है भारत की। अब यहाँ पर वेटलैंड कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन ये बहुत आसानी से हो सकेगा। 99th कौन सा था? शेखा झील बर्ड सेंचुरी यूपी में। 98th थी रामसर साइट छारी डांड गुजरात की। और 97 थी पटना बर्ड सेंचुरी यूपी की। पटना है तो बिहार नहीं करना है उसमें। अब यहाँ पर पूरी लिस्ट दी गई है रामसर साइट्स की, जो हमारे स्टेट्स में अलग अलग। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना है कि सबसे ज़्यादा किसमें है। मैक्सिमम रामसर साइट्स हैं तमिलनाडु के अंदर, टोटल 20। उसके बाद सेकेंड नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश, जहाँ पर है 13 रामसर साइट्स, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर आप याद रखना चाहें तो जिन स्टेट्स में एक एक है उनको देख सकते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में एक ही है, कोलेरू लेक। असम में दीपोर बिल। छत्तीसगढ़ में कोपरा रिजर्वायर। फिर उसके बाद गोवा में नंदा लेक है। फिर है झारखंड में उधवा लेक। मिज़ोरम और मणिपुर में लोकटक लेक पाला वेटलैंड है। फिर सिक्किम में है खेचियोपॉलरी वेटलैंड। त्रिपुरा में है रुद्रसागर लेक। इसी तरह उत्तराखंड में है असन बैराज। तो ये कुछ आप याद रखिएगा। वैसे पूरी लिस्ट पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा आसान रहेगा, क्वेश्चन आया भी तो आप रिमाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट है, विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग द मेंस डबल्स टाइटल एट द सिंगापुर ओपन? ये हैं सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। इंडियन बैडमिंटन डुओ है ये, जिसने जीता है सिंगापुर ओपन 2026 में मेंस डबल्स का टाइटल। पहले इंडियन डबल्स प्लेयर बने हैं जिन्होंने जीता है, और ये इनका 9th BWF वर्ल्ड टूर टाइटल था एंड फर्स्ट सिंस द थाईलैंड ओपन 2024। अब यहाँ हमने डबल्स का तो देख लिया, इंडियंस हैं ये। फिर मेन सिंगल्स किसने जीता? एलेक्स लेनियर। वुमेन सिंगल्स का आंसी यंग ने जीता है। वुमेन्स डबल्स का टाइटल जीता जिया यफान और जांग शुजियान ने। और मिक्स डबल्स का टाइटल जीता है मथियास क्रिस्टियानसेन एंड एलेक्जेंड्रा बोजे। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026? इसमें भारत 127th नंबर पर है। ऑप्शन सी करेक्ट है। ये जो इंडेक्स है इसको पब्लिश किया जाता है बाय इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। 20th एडिशन है ये 2026 में। आइसलैंड नंबर 1 पर है लगातार 19वीं बार। मतलब दुनिया की मोस्ट पीसफुल कंट्री है आइसलैंड। टॉप 5 में आइसलैंड आता है नंबर 1 पर। फिर न्यूजीलैंड, स्विट्ज़रलैंड, स्लोवेनिया और आयरलैंड है। लीस्ट नंबर पर लास्ट में इसमें आता है रशिया, फॉलोड बाय सूडान एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग? ये हैं आर बालसुब्रमण्यम एंड जोरम आनिया। देयर अपॉइंटमेंट एक्सपेंड्स नीति आयोग कोर टीम टू 7 फुल टाइम मेंबर्स। जोरम आनिया अरुणाचल प्रदेश से हैं। इसके अलावा आर बालसुब्रमण्यम नोटेड डेवलपमेंट एक्टिविस्ट, ऑथर एंड पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में। चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी, वाइस चेयरपर्सन है अशोक लाहिरी और करंट CEO हैं इसकी निधि जब्बर। Which organization launched the advanced digital platforms Kautilya and Q-Force?
ये इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया है, ऑप्शन सी करेक्ट है। कौटिल्य और क्यू फोर्स एडवांस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं ये। कौटिल्य की बात करें तो ये एक AI इनेबल्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है यूजिंग डेटा एनालिटिक्स एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग फॉर फास्टर मिलिट्री डिसीजन मेकिंग एंड बैटल फील्ड अवेयरनेस। क्यू फोर्स फोकस करता है ऑन इन्वेंट्री, सप्लाई चेन एंड ऑपरेशनल लॉजिस्टिक मैनेजमेंट टू एनहांस कम्बैट रेडीनेस। आर्मी के द्वारा 2026 का साल डेजिग्नेट किया गया है एज ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी। ये वही चीज़ बताई गई है यहाँ पर, इंडियन आर्मी ने इन दोनों को लॉन्च किया है। विच गैलेंट्री अवार्ड वॉज कन्फर्ड ऑन लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पाराशर फॉर हिज ब्रेवरी ड्यूरिंग ऑपरेशन चुंतावड़ी। इन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पाराशर को, जो कि इंडिया का 3rd हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। ये अवार्ड दिया गया द्रौपदी मुर्मू के द्वारा एट द डिफेंस इन्वेस्टिट्यूट सेरेमनी 2026, जो कि राष्ट्रपति भवन में हुई। ऑनर्ड फॉर एक्सेप्शनल ब्रेवरी ड्यूरिंग ऑपरेशन चुंतावाड़ी इन बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट। ये ऑपरेशन क्या है? जॉइंट एंटी टेरर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन है, जैसे बांदीपुरा जम्मू कश्मीर में 5-6 नवंबर 2024 को कंडक्ट किया गया था। Who is the youngest player at the 2026 FIFA World Cup at 17 years and 240 days of age? ये हैं गिलबर्टो मोरा, ऑप्शन सी करेक्ट है। 17 ईयर ओल्ड हैं और ये यंगेस्ट प्लेयर बने हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 में। 17 साल 240 दिन इनकी एज है और मैक्सिको नेशनल टीम को इन्होंने रिप्रेजेंट किया। ठीक है। Who was recently appointed as the chairman of the Rajya Sabha Committee on Petitions? पिक्चर में आप इनको देख ही रहे हैं, कौन है? राघव चड्ढा, ऑप्शन बी करेक्ट है। द कमिटी वॉज रिकॉन्स्टिट्यूटेड बाय CP राधाकृष्णन। ये एग्जामाइन करती है सिटीजन पिटिशंस, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड लेजिस्लेटिव मैटर्स, जो कि पार्लियामेंट के सामने रखे जाते हैं। द रिकॉन्स्टिट्यूटेड पैनल बिकेम इफेक्टिव ऑन 20 मई 2026 और इसमें 10 मेंबर्स होते हैं फ्रॉम डाइवर्स पॉलिटिकल पार्टीज। Prime Minister Narendra Modi was recently conferred with the Order of the White Double Cross First Class by which country? ये कंट्री है स्लोवाकिया, ऑप्शन बी करेक्ट है। स्लोवाकिया का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ये दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, नाम है इसका द ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास। ठीक है। स्लोवाकिया के जो प्रेसिडेंट हैं पीटर पेलेग्रिनी, इन्होंने ये प्रेजेंट किया। PM मोदी का ये 33rd इंटरनेशनल अवार्ड है। द ओनर रिकॉग्नाइजेज हिज विजनरी लीडरशिप एंड एफर्ट्स टू स्ट्रेंथन इंडिया स्लोवाकिया बायलैटरल रिलेशंस। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर इसमें 31 ग्लोबल अवार्ड्स PM नरेंद्र मोदी के मेंशन किए गए हैं, लेकिन अभी कितने हो गए हैं? एट प्रेजेंट ये 33 हैं। ये सारी कंट्रीज़ हैं जो इन्हें सम्मानित कर चुकी हैं इन कंट्रीज़ का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उससे। इसमें भूटान और अफ़गानिस्तान जैसे पड़ोसी देश भी शामिल हैं, फिर उसके अलावा यूरोप की कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट है योगा महोत्सव 2026 मार्किंग द काउंट डाउन टू द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा विल बी होस्टेड एट विच प्लेस? ये प्लेस कौन सा है? खजुराहो, मध्य प्रदेश का। योगा महोत्सव 2026 ये 25 डे काउंट डाउन है 12th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का। 21 जून को मनाया गया था ना इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, तो उससे 25 दिन पहले, जैसे बर्थडे पर या फिर किसी की शादी होने वाली है तो लोग अभी वो शुरू कर देते हैं ना काउंट डाउन, 3 days लेफ्ट, 2 days लेफ्ट वाला। तो वैसे ही 25 डे काउंट डाउन था ये योगा महोत्सव, जो कि खजुराहो टेम्पल मध्य प्रदेश के अंदर यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया बाय द मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। इसके अलावा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया 100 डे योगा 365 डेज कैंपेन फीचरिंग योगा डिमॉन्स्ट्रेशंस, अवेयरनेस ड्राइव्स एंड फ्री ट्रेनिंग। Which traditional musical instrument of Tripura has recently received geographical indication tag recognition? यह है सरिंदा, ऑप्शन सी करेक्ट है। त्रिपुरा का है ये सरिंदा, ट्रेडिशनल बोर्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे GI टैग दिया गया है। अनाउंसमेंट वॉज मेड बाय CM मानिक शाह। द इंस्ट्रूमेंट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद त्रिपुराज इंडिजिनस कम्युनिटीज एंड देयर फोक ट्रेडिशन। अब GI टैग कुछ और देखें त्रिपुरा के तो क्वीन पाइनएप्पल, फिर रीसा टेक्सटाइल, पचरा, रिग्नाई टेक्सटाइल और माटा बड़ी पेड़ा, ये त्रिपुरा के प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें GI टैग पहले से ही मिल चुका है। ये है वो सरिंदा इंस्ट्रूमेंट जिसकी हम बात कर रहे थे। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रिंसिपल ऑफ सेंट स्टीफेंस कॉलेज? ये हैं प्रोफेसर सुजैन एलियास, ऑप्शन ए करेक्ट है। पहली फीमेल लीडरशिप है ये इस कॉलेज में 145 साल की हिस्ट्री में।
है ना। शी विल अज्यूम ऑफिस एज द 14th प्रिंसिपल, 1 जून 2026 से इन्होंने अज्यूम कर लिया अपना ऑफिस, तो इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, वेयर वाज द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ECI काउंसिल्स 2026 हेल्ड। ये हुई नई दिल्ली में, ऑप्शन ए करेक्ट है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ECI काउंसिल्स 2026 इन न्यू दिल्ली। ये इनाग्रेट किया ज्ञानेश कुमार ने। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हाईलाइटेड द हाई वोटर पार्टिसिपेशन एंड इलेक्टोरल कंटेस्टेशन इन द रिसेंट असेंबली इलेक्शन। और कुछ स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो मेंशन किए गए वो थे असम, केरला, पुडुचेरी, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। यहाँ पर रिसेंट में इलेक्शन हुए जहाँ पर हाई वोटर पार्टिसिपेशन वगैरह को इसमें कॉन्फ्रेंस में हाईलाइट किया गया। Who became the first Indian to win the Russia Grand Sand Master Cup 2026? ये है सुदर्शन पटनायक, ऑप्शन बी करेक्ट है। इन्होंने जीता है रशिया ग्रैंड सैंड मास्टर कप। सेंसस 2027 के ये एम्बेसडर भी हैं, पहले इंडियन बने हैं जिन्होंने ये मास्टर कप जीता। इन्होंने 3 मीटर सैंड स्कल्पचर क्रिएट किया ऑन ग्लोबल वार्मिंग, कंप्लीटेड अगेंस्ट आर्टिस्ट फ्रॉम 12 कंट्रीज। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, इनके द्वारा क्रिएट किया गया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट द वर्ल्ड बैंक? ये है नीलकंठ मिश्रा, ऑप्शन बी करेक्ट है। ये वर्ल्ड बैंक में बने हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, 3 साल के टर्म के लिए यहाँ पर रहेंगे। और इनसे पहले थे परमेश्वरन अय्यर। ठीक है, अभी ये हैं साउथ एशियन कॉन्स्टिट्यूएंसी को ये रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका आ जाते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 4 जुलाई 1944 में। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1944 में हुआ, जिसमें इसकी बात की गई, वर्ल्ड बैंक को स्थापित किया गया। हेडक्वार्टर है इसका वॉशिंगटन DC US में। प्रेसिडेंट है अजय बांगा। MD और CFO हैं अंशुला कांत। और मिशन स्टेटमेंट क्या है? टू क्रिएट अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी ऑन अ लिवेबल प्लानट। हु इज़ द करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल? ये हैं शुभेंदु अधिकारी। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। 23 डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पर, 5 डिविजन्स में। गवर्नर हैं RN रवि। CM हैं शुभेंदु अधिकारी। और लेजिस्लेटिव असेंबली में 294 सीट्स हैं। राज्यसभा में 16 सीटें हैं वेस्ट बंगाल से, और लोकसभा में 42 सीट्स हैं। हु इज़ द फर्स्ट अमेरिकन वुमेन रेफरी टू ऑफिशिएट अ मेंस FIFA वर्ल्ड कप मैच? ये है टोरी पेंसो, ऑप्शन बी करेक्ट है। USA से हैं ये, और ये पहली अमेरिकन महिला बनी हैं जो मेंस FIFA वर्ल्ड कप मैच में रेफरी की भूमिका निभा रही हैं। अच्छा, पहली महिला रेफरी कौन है? स्टेफनी फ्रेपर्ट है, ये पहली महिला रेफरी। और पहली अमेरिकन महिला वो ये हैं टोरी पेंसो। ठीक है, पिक्चर में इनको देख रहे हैं आप। नेक्स्ट है, विच पुलिस इनिशिएटिव रिसेंटली हेल्प्ड ट्रेस 1470 मिसिंग पर्सनस इन जस्ट 1 मंथ इन गुजरात? ये है ऑपरेशन मिलाप, जो कि गुजरात का है, गुजरात पुलिस का। और इसके तहत 1470 मिसिंग पर्सनस को ट्रेस किया गया है। 7 मई 2026 को इसे लॉन्च किया गया। ठीक है, गुजरात पुलिस के द्वारा ऑपरेशन मिलाप को। और 1 महीने के अंदर इतने सारे लोगों को ट्रेस कर लिया गया। अभी जो ट्रेस्ड लोग हैं इनमें इंक्लूड है 852 वेमेन, 342 मैन, 234 माइनर गर्ल्स और 42 माइनर बॉयज़। Which football legend is set to receive a star on the Hollywood Walk of Fame ahead of the FIFA World Cup 2026? ये हैं डेविड बेकहम, ऑप्शन सी करेक्ट है। स्टार ऑन द हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम इन्हें 12 जून 2026 को दिया गया। द ओनर रिकॉग्नाइजेस हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू फुटबॉल एंड ग्लोबल कल्चर। बस इतना ही याद रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट आते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रूव्ड द प्रियदर्शिनी फ्री ट्रैवल स्कीम फॉर वुमेन एंड ट्रांसजेंडर पर्सनस? तो ये स्टेट है केरला, ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रियदर्शिनी फ्री ट्रैवल स्कीम महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए केरला ने लॉन्च की है 15 जून 2026 को। इसका एम है टू इम्प्रूव मोबिलिटी, रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड एनहांस एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड एम्प्लॉयमेंट। इनिशियली ये ऑर्डिनरी KSRTC बस सर्विसेज जो हैं उन पर एप्लीकेबल है। ठीक है, फिर बाद में इसको बढ़ाया जाएगा। विल अंडरगो 100-day ट्रायल पीरियड टू assess its impact. State government will compensate KSRTC for revenue losses. Who became the first woman officer of the Indian Air Force to be qualified as a Cat A flying instructor? Cat A मतलब कैटेगरी A flying instructor। तो ये है स्क्वाड्रन लीडर सान्या शर्मा, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। कैटेगरी A क्वालिफाई जो है, ये क्वालिफायर, ये हाईएस्ट इंस्ट्रक्शनल कैटेगरी है जो कि पायलट्स को दी जाती है विद एक्सेप्शनल फ्लाइंग एंड ट्रेनिंग एक्सपर्टीज़।
एयर चीफ मार्शल AP सिंह के द्वारा इन्हें फेलिसिटेट किया गया है। पिक्चर में भी देख ही रहे हैं आप। अब इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो कमांडर इन चीफ हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं अमरप्रीत सिंह या AP सिंह, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं एयर मार्शल नागेश कपूर और डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती। The breakthrough in the Jozila Tunnel is expected to provide year-round road connectivity between Ladakh and which region? तो ये लद्दाख और कश्मीर वैली के बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है जोजिला टनल जो है। इंडिया अचीव्ड अ मेजर माइलस्टोन विद द ब्रेक थ्रू ऑफ द मेन टनल ऑफ द जोजिला टनल 9 जून 2026 को। ये बलताल और मीना मार्ग के बीच में है NH1 पर, नियरली 14 किलोमीटर लॉन्ग एंड बीइंग कंस्ट्रक्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ अबाउट 6,800 crores. It will provide all weather connectivity between the Kashmir Valley and Ladakh. और सोनामार्ग और मीना मार्ग जो है इनके बीच में 2 घंटे का टाइम लगता था पहुंचने में और वो टाइम कम होकर अब 30 मिनट हो जाएगा। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इन May 2026। ये हैं NS राजा सुब्रमणी, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। 30 मई 2026 को इन्होंने चार्ज लिया है अनिल चौहान की जगह। ठीक है, हमारे CDS हैं ये जो रोल क्या है CDS का, एनहांसेस कोऑर्डिनेशन अमंग द इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। कमांडर इन चीफ तो हमें पता ही है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी और वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं अभी लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली रूल्ड दैट राइट टू वॉक ऑन सेफ एंड ऑब्स्ट्रक्शन फ्री फुटपाथ्स इज पार्ट ऑफ विच फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान के आर्टिकल 21 का पार्ट है जो कि राइट टू लाइफ की बात करता है। इसके अलावा ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज D से भी जुड़ा हुआ है जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की बात करता है। मेनली ये आर्टिकल 21 का ज़्यादा रेफरेंस है इसमें। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये रूलिंग दी हुई है कि राइट टू वॉक भी फंडामेंटल राइट का पार्ट है अंडर द आर्टिकल 21। ठीक है, विच टीम वन द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026। ये भारत के द्वारा जीता गया है। भारत का ये तीसरा टाइटल है। भारत इससे पहले 2007 और 2024 में भी जीत चुका है और अभी 2026, तो 3 बार भारत जीत गया है। इस बार न्यूजीलैंड को हरा के भारत जीता है। ठीक है, होस्ट कंट्रीज इंडिया और श्रीलंका थी। 20 पार्टिसिपेंट्स थे। प्लेयर ऑफ द सीरीज संजू सैमसन, मोस्ट रन्स साहिबजादा फरहान ने बनाए और मोस्ट विकेट्स लिए जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती ने। नेक्स्ट आते हैं, हाउ मेनी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स फ्रॉम असम रिसेंटली रिसीव्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो 4 हैं। ठीक है, 4 प्रोडक्ट्स हैं असम के, कार्बी आंगलोंग हैंडलूम प्रोडक्ट, असम बिहू पेपा, असम बैम्बू क्राफ्ट और दिउरी हैंडलूम प्रोडक्ट। इन चारों को GI टैग दिया गया है और चारों बिलोंग करते हैं असम से। ठीक है, इसमें जो बिहू पेपा है ये बफेलो हॉर्न से बनाया जाता है, भैंस के सींग से बनाया जाता है, इज़ एसोसिएटेड विद द बिहू फेस्टिवल। GI टैग्स ग्रांट किए जाते हैं अंडर द जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। एक्ट भी याद रखिएगा अच्छे से। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये हैं सुंदरराज पट्टीलिंगम, ऑप्शन C करेक्ट है। NIA के ये इंस्पेक्टर जनरल बने हैं अभी 16 जून 2026 में। NIA इंडिया की फेडरल काउंटर टेररिज्म इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। इसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के अंडर इस्टेब्लिश किया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ये फंक्शन करती है। विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ 13th ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम अंडर इंडियाज ब्रिक्स चेयरमैनशिप। तो ये सिटी है न्यू दिल्ली, ऑप्शन C करेक्ट है। 13th एडिशन है ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम का जो कि नई दिल्ली में हुआ, होस्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। थीम इसकी थी सिटीज़ फॉर पीपल, ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट अर्बन फ्यूचर्स। नेक्स्ट आते हैं, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये हैं विवेक अग्रवाल, FATF के वाइस प्रेसिडेंट ये बनाए गए हैं। पहले इंडियन बने हैं जो FATF का वाइस प्रेसिडेंट बना है। FATF की स्थापना हुई थी 1989 में और FATF का ऑब्जेक्टिव है टू कम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। हु बिकेम द ग्लोबल विनर ऑफ द कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड्स 2026। ये हैं सोमा मंडल, ऑप्शन A करेक्ट है। साइंस टीचर हैं GD गोयनका पब्लिक स्कूल में और इन्होंने कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड जीता। पहली इंडियन बनी है जिन्होंने ओवरऑल ग्लोबल टाइटल जीता है। शी वॉज रिकग्नाइज फॉर डेवलपिंग अ क्लाइमेट फोकस्ड
इंक्वायरी बेस्ड साइंस करिकुलम, द अवार्ड इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस एंड असेसमेंट, तो याद रखिएगा सोमा मंडल। नेक्स्ट है विच इंडियन सिटी विल होस्ट द ब्रिक्स एग्रीकल्चर मीटिंग 2026, ये शहर है इंदौर, ऑप्शन बी करेक्ट है। 5 दिन की ब्रिक्स एग्रीकल्चर मीटिंग अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी ये इंदौर में हुई 9 से 13 जून 2026 को। अनाउंस्ड बाय शिवराज सिंह चौहान, इंक्लूड्स द एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग। ठीक है, तो ये ब्रिक्स की मीटिंग थी जो कि मेनली एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी। नेक्स्ट है अंडर द अन्नपूर्णा भंडार स्कीम अनाउंस्ड बाय वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी, एलिजिबल विमेन विल रिसीव हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस पर मंथ, तो पर मंथ 3,000 रुपये का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। 1 जून 2026 से ये लॉन्च हो गई है। इससे पहले लक्ष्मीर भंडार स्कीम थी जिसे रिप्लेस कर दिया गया है। एम है इसका टू स्ट्रेंथन वुमेन्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। द स्टेट ऑल्सो अप्रूव्ड फ्री बस ट्रैवल फॉर वुमेन। वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता, गवर्नर RN रवि और CM हैं शुभेंदु अधिकारी। इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम इज़ बीइंग डेवलप्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, ये है महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर कई सारी प्लान्ड एक्टिविटीज़ भी होंगी जैसे स्कूबा डाइविंग, रिक डाइविंग, सबमरीन साइट सीइंग एंड स्पीड बोट टूर्स। महाराष्ट्र की कैपिटल समर कैपिटल है मुंबई, विंटर कैपिटल है नागपुर, गवर्नर हैं जिष्णु देव वर्मा, CM है देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी CM हैं एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार। नेक्स्ट है विच स्टेट इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन लेड सोलर पावर प्लांट, ये स्टेट है तेलंगाना। इसने लॉन्च किया है इंडिया का पहला वुमेन ऑपरेटेड सोलर पावर प्रोजेक्ट एट वेंकटपुरम अंडर द इंदिरा महिला शक्ति स्कीम। 1 मेगावाट सोलर प्लांट वॉज डेवलप्ड एट अ कॉस्ट ऑफ अबाउट 3 करोड़ रुपीज़। ये इनिशिएटिव प्रमोट करता है रिन्यूएबल एनर्जी, वुमेन एम्पावरमेंट एंड रूरल लिवलीहुड। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला, CM हैं रेवंत रेड्डी और डिप्टी CM हैं मल्लू भट्टी विक्रमार्का। Which state government recently signed a $3.3 billion semiconductor manufacturing agreement with Intel and 3D Glass Solution? ये स्टेट है उड़ीसा जिसने MOU साइन किया है इंटेल कॉर्पोरेशन और 3D ग्लास सॉल्यूशंस के साथ में, और ये MOU कितने का है? $3.3 बिलियन का। द प्रोजेक्ट विल एस्टेब्लिश एन एडवांस ग्लास कोर सबस्ट्रेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन द भुवनेश्वर खुर्दा रीजन। इसका एम है टू स्ट्रेंथन इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम एंड रिड्यूस इम्पोर्ट डिपेंडेंस। अब उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर, गवर्नर हैं कंभमपति हरिबाबू, CM है मोहन चरण मांझी और डिप्टी CM है कनक वर्धन सिंह देव और प्रवति परिदा। द सेंटर हैज़ नोटिफाइड द न्यू साउथ कोस्ट रेलवे जोन विद इट्स हेडक्वार्टर एट विच सिटी? ये है विशाखापट्टनम में, ऑप्शन बी करेक्ट है। यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है साउथ कोस्ट रेलवे जोन विद हेडक्वार्टर्स एट विशाखापट्टनम। The new zone has been formed by restructuring parts of East Coast Railway and South Central Railway. It will include the divisions of Guntakal, Guntur, Vijayawada and a part of Voltaire division. The One Case One Data initiative was launched by which apex institution? इसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। ये इनिशिएटिव क्रिएट करता है एक यूनिफाइड डिजिटल जुडिशल रिकॉर्ड सिस्टम लिंकिंग द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड तालुका कोर्ट्स। इससे केस ट्रैकिंग अच्छे से हो सकती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटर कोर्ट कोऑर्डिनेशन और एक्सेस टू जुडिशल इंफॉर्मेशन, ये सब इम्प्रूव हो सकता है। इसके अलावा AI पावर्ड चैटबॉट सुसहायक भी इंट्रोड्यूस किया गया टू असिस्ट लिटिगेंट्स, लॉयर्स एंड सिटीजन्स। सुसहायक को नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने डेवलप किया है। अब सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो अभी हमारे 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? सूर्यकांत। जस्टिस विक्रम नाथ ये नेक्स्ट CJI होंगे। जस्टिस BV नागरत्ना विल बिकम द फर्स्ट वुमेन CJI। ठीक है। In April 2026, a young Ukrainian tennis player clinched the biggest title of her career by winning the Madrid Open, defeating a top 10 opponent in the final. तो ये मैड्रिड ओपन 2026 का वुमेन सिंगल्स टाइटल जीता किसने है? ये जीता है मार्टा कोस्ट्यूक ने। यूक्रेनियन है ये, ठीक है, यूक्रेनियन टेनिस प्लेयर। इन्होंने जीता है मीरा एंड्रीवा को हराकर। मेन सिंगल्स का टाइटल जेनिक सिनर ने जीता, जो इटली के प्लेयर हैं। इन्होंने हराया एलेक्जेंडर ज़्वेरेव को। मेंस डबल्स का टाइटल हैरी हेलियोवारा और हेनरी पैटन ने मिलकर जीता है, और वुमेन्स डबल्स कैटरीना सिनियाकोवा और टेलर टाउनसेंड ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं
क्वेश्चन है विच सिटी विल होस्ट द कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 एट त्यागराज स्टेडियम। ये शहर है नई दिल्ली, ऑप्शन सी करेक्ट है। दिल्ली होस्ट करेगा कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो 27 जुलाई से शुरू होकर 2 अगस्त तक चलेगी त्यागराज स्टेडियम के अंदर। मोर देन 35 कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेटिंग नेशंस कुछ हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया, साउथ अफ्रीका, ये देश भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। Recently, the creation of 5 new districts were approved in which union territory? ये है लद्दाख, ऑप्शन सी करेक्ट है। लद्दाख 5 नए डिस्ट्रिक्ट लद्दाख में बनेंगे और अब अभी तक सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट थे लद्दाख में, लेह और कारगिल। अब 5 और यहाँ पर क्रिएट किए जाएंगे, नुब्रा, शाम, चांगथांग, जाल्स्कर और द्रास। तो अब टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे लद्दाख के अंदर। ठीक है, अप्रूवल जो है होम मिनिस्ट्री के द्वारा अगस्त 2024 में ही दे दिया गया था। इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज़ द सांसद खेल महाकुंभ बीन ऑर्गेनाइज्ड? ये लखनऊ में, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, सांसद खेल महाकुंभ को ऑर्गेनाइज किया गया लखनऊ उत्तर प्रदेश में, इनॉग्रेटेड इन अप्रैल 2026 बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। अ 3-day स्पोर्ट्स इवेंट होस्टेड एट KD सिंह बाबू स्टेडियम फीचर्स एथलेटिक्स, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, ताइक्वांडो, बास्केटबॉल, हॉकी एंड बॉक्सिंग। द माझा गांव आरोग्य संपन्न गांव कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? ये है महाराष्ट्र। थोड़ा सा लैंग्वेज से भी आप समझ सकते हैं, माझा गांव महाराष्ट्र में ही मराठी लैंग्वेज के अंदर आता है। ये एम है इसका टू इम्प्रूव हेल्थ केयर एक्सेस एंड सर्विसेज इन रूरल और विलेज एरियाज। फोकस एरियाज हैं प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन एंड डिजीज कंट्रोल। विलेजेस अचीविंग स्टैंडर्ड्स विल बी अवॉर्डेड आरोग्य संपन्न गांव स्टेटस। Which country recently joined the US-led PEX Silica initiative? ये फिलीपींस ने ज्वाइन किया है इसको। ठीक है, फिलीपींस हैज़ ज्वाइंड द US-led PEX Silica initiative। 4000 एकड़ इंडस्ट्रियल हब प्लान किया गया है फॉर चिप मैन्युफैक्चरिंग एंड मिनरल प्रोसेसिंग। इससे ट्रस्टेड ग्लोबल पार्टनरशिप को बूस्ट मिलेगा और सप्लाई चेन स्टेबिलिटी इन्हांस होगी। फिलीपींस साउथ ईस्ट एशियन आर्कीपेलागो है। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला और एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है। इंडिया वन गोल्ड एट द ISSF वर्ल्ड कप 2026 हेल्ड एट विच कंट्री? ये है इटली, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में, और इस टीम में कौन कौन थे? पलक गुलिया एंड मुकेश निलावली। चाइना ने इसमें सिल्वर जीता और हंगरी ने ब्रॉन्ज मेडल। अब ISSF की बात करें, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, 17 जुलाई 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। म्यूनिक जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है और प्रेसिडेंट हैं लुसियानो रोजी। हु वन द मेन सिंगल्स इन 2026 मियामी ओपन? ये जीता जैनिक सिनर ने, ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट है। मेन सिंगल्स जैनिक सिनर, वुमेन सिंगल्स एरिना सबलेंका, मेंस डबल्स सिमोन बोलेली एंड एंड्रिया वावासोरी और वुमेन्स डबल्स कैटरीना सिनियाकोवा और टेलर टाउनसेंड। अब जैनिक सिनर की बात करें, ऑस्ट्रेलियन ओपन ये 2024-25 में जीत चुके हैं, विंबलडन 2025 में, US ओपन 2024 में और डेविस कप 2023 और 2024 में। वेयर वॉज द इनॉग्रल एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 हेल्ड? ये कहाँ पर हुआ? छत्तीसगढ़ के रायपुर में, ऑप्शन सी करेक्ट है। अब रैंकिंग की बात करें तो कर्नाटका फर्स्ट पोजीशन पर है विद 23 गोल्ड, ओडिशा सेकंड पर विद 21 गोल्ड और झारखंड थर्ड पर विद 16 गोल्ड। फिर अगर प्लेयर वाइज बात करें तो मणिकांता एल ने 8 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता, धनुष एन ने 5 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता, अंजलि मुंडा ने 5 गोल्ड मेडल जीते जो ओडिशा से हैं, और मेघांजलि ने 4 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते, ये कर्नाटका से हैं। जोहा राइस विच रिसेंटली रिसीव द जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग बिलोंग्स टू विच स्टेट? ये बिलोंग करता है असम से, ऑप्शन ए करेक्ट है। असम के कुछ और प्रोडक्ट्स हैं जो GI टैग जिन्हें मिल चुका है, मूगा सिल्क ऑफ असम, इसका लोगो, फिर मूगा सिल्क, असम कार्बी एंगलोंग जिंजर, तेजपुर लीची, जोहा राइस, बोका चौल, काजी नेमू, चकुआ राइस और गमोसा। द फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2026 वॉज अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट ऑफ विच स्टेट? छत्तीसगढ़ के द्वारा इसे अप्रूवल दिया गया है। डिसीजन टेकन इन रायपुर अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विष्णुदेव साय। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू प्रिवेंट कन्वर्जेशंस थ्रू फोर्स, फ्रॉड, इंड्यूसमेंट और अनड्यू इन्फ्लुएंस वाइल प्रोटेक्टिंग फ्रीडम ऑफ फेथ। फ्रीडम ऑफ रिलीजन की अगर बात करें, संविधान में आर्टिकल 25 से 28 हमें ये फंडामेंटल राइट के रूप में दिया गया है। विच यूनियन टेरिटरी रिसेंटली बिकेम द सेकेंड UT इन इंडिया टू अचीव अ लिटरेसी रेट ऑफ ओवर
99%, यह है चंडीगढ़, ऑप्शन ए करेक्ट है। 99.93% लिटरेसी अचीव की है चंडीगढ़ ने, और यह फुल्ली लिटरेट यूटी और सेकंड आफ्टर लद्दाख बना है। ठीक है। अचीव्ड अंडर न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, नवभारत साक्षरता कार्यक्रम फॉर नॉन लिटरेट्स एज्ड 15+, और उल्लास के थ्रू प्रोग्रेस को ट्रैक किया गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 जो है, जो एजुकेशन की बात करता है, उसको ये सपोर्ट करता है। अब सेंसस 2011 की यहाँ पर बात करें तो इंडिया का ओवरऑल लिटरेसी रेट कितना है? 74.04%। अब स्टेट की बात करें तो हाईएस्ट लिटरेसी केरला में है 94%, फिर मिज़ोरम में है 91.33%। अब ये जो है ना 2011 के सेंसस की बात है, मतलब 10 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, तो ऑफकोर्स ये डेटा में चेंज आएगा अब जो नया सेंसस आएगा उसमें, पर अभी तक 2011 का हमें याद रखना है। ग्राउंड रियलिटी चेंज हो गई है, लेकिन अभी ये डेटा ये कहता था। ठीक है। लोएस्ट लिटरेसी है बिहार में 61.8%, और उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश में 65.38%। यूटीज़ की बात करें, लक्षद्वीप में हाईएस्ट है 91.85%, और दादर नगर हवेली में लोएस्ट है 77.24%। डिस्ट्रिक्ट की बात करें, हाईएस्ट लिटरेसी है सरछिप में, और लोएस्ट है अलीराजपुर में। हु वन द गोल्ड मेडल एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026? ये जीता है शैलेश कुमार ने, ऑप्शन सी करेक्ट है। इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल मेंस हाई जंप T63 में एट वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स, जो कि नई दिल्ली में हुआ। जो इनका पर्सनल बेस्ट था 1.91 मीटर, इसको पीछे छोड़कर ये इनका अब 1.84 मीटर्स है। इसमें नाम याद रखिएगा, शैलेश कुमार। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द युवा साथी स्कीम 2026 टू सपोर्ट अनएम्प्लॉयड यूथ? ये स्टेट है वेस्ट बंगाल। बंगलार युवा साथी स्कीम 2026 इंटरिम बजट के टाइम जब सीएम ममता बनर्जी थी तब इसको अनाउंस किया गया था। बेनिफिशरीज कौन होंगे? एजुकेटेड बट अनएम्प्लॉयड यूथ इन द स्टेट। इसमें 1500 रुपये मंथली अलाउंस दिया जाता है। ये परमानेंट इनकम नहीं है, ट्रांजिशनल एड है। विच टाइगर रिजर्व लॉन्च्ड द 1GB दीदी फॉर वुमेन टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ इन February 2026? ये है पलामू टाइगर रिजर्व, लॉन्च्ड बाय साउथ डिवीजन ऑफ पलामू टाइगर रिजर्व इन 17 विलेजेस, ट्रेन्स एजुकेटेड वुमेन एज रिजर्व एम्बेसडर्स, ताकि वुमेन लेड कंजर्वेशन एफर्ट्स को फोस्टर किया जा सके। लोकेशन क्या है इसकी? छोटा नागपुर प्लेटू झारखंड में, पार्ट ऑफ बेतला नेशनल पार्क। इंडियन रेलवेज लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट एवर LNG डीजल डुअल फ्यूल डेमो ट्रेन इन January 2026 एट विच लोकेशन? तो ये लोकेशन है साबरमती अहमदाबाद में। डुअल फ्यूल सिस्टम है जिसमें दो 1400 हॉर्स पावर ड्राइविंग पावर कार्स मॉडिफाई की गई विद 2200 लीटर LNG टैंक्स, इनेबलिंग अप टू 40% डीजल सब्सटीट्यूशन। एनवायरमेंट बेनिफिट क्या है? ये CO2, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट एमिशंस, इनको रिड्यूस करने में ये हेल्प करेगा। नेक्स्ट है विच स्टेट कैबिनेट अप्रूव्ड अ 3% जॉब कोटा फॉर टी ट्राइब्स? ये है असम गवर्नमेंट, ऑप्शन सी करेक्ट है। 3% कोटा दिया जाएगा फॉर टी ट्राइब्स एंड आदिवासी कम्युनिटीज़। और कौन सी जॉब में? क्लास 1 एंड 2 गवर्नमेंट जॉब्स में विद इन OBC कोटा। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या किया असम ने? मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, इसको एक्सपैंड किया है। 1 लाख प्लस न्यू वुमेन बेनिफिशरीज ऐड की गई हैं। ऑलरेडी 32 लाख वुमेन रिसीव्ड 10,000 रुपीज़ ईच। Which city has unveiled India's first musical road that plays the song Jai Ho as vehicles pass over it? ये शहर है मुंबई। यहाँ पे नरीमन पॉइंट से वर्ली तक का जो ये रोड है, ये मुंबई म्यूजिकल रोड बनाया गया है, जिसमें जय हो गाना ये प्ले होता है। When vehicles maintain 70 to 80% किलोमीटर पर आवर स्पीड। कमीशनड बाय BMC, बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट आते हैं विच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड द 5-year आमे पढ़ीबा आमे भसारे स्कीम टू प्रमोट अर्ली एजुकेशन इन मदर टंग्स फॉर यंग चिल्ड्रन? ये है उड़ीसा। ठीक है। आमे पढ़ीबा आमा भसारे 5 साल का इनिशिएटिव है उड़ीसा में, जिसमें अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो है, मतलब 3 से 6 साल तक की उम्र में जो एजुकेशन दी जाती है वो मदर टंग्स में दी जाएगी, और मेनली ट्राइबल लैंग्वेजेस को इसमें एम्फेसिस दिया गया है। Who has been appointed as BSF head? ये हैं प्रवीण कुमार, फॉर्मर ITBP के DG हैं ये। इसके अलावा BSF के DG के रूप में भी इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। BSF का रेजिंग डे आता है 1 दिसंबर को। 1965 में स्थापना हुई थी। BSF मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। 1 of 5 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज ऑफ इंडिया, नोन एज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ इंडियन टेरिटरी। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में।
इन विच सिटी वॉज द विकसित भारत विकसित पोर्ट्स प्रोग्राम हेल्ड फॉर द लॉन्च ऑफ 235 करोड़ रुपीज़ पोर्ट प्रोजेक्ट्स इन तमिलनाडु। तो ये शहर है चेन्नई, ऑप्शन डी करेक्ट है। लेड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, इनॉग्रेशन सर्बानंद सोनोवाल ने किया। प्रोजेक्ट लॉन्च किया है 235 करोड़ रुपए का तमिलनाडु में। अब इसमें से 129.36 करोड़ रुपीज़ चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी में और 105.64 करोड़ रुपीज़ कामराजार पोर्ट लिमिटेड में लगाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है विच बैंक लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट सोलर पावर्ड एटीएम वैन। इसको लॉन्च किया त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। ये इंडिया की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन है और इसका नाम है टीजीवी ऑन व्हील्स। जनवरी 2026 में इसको लॉन्च किया गया, सपोर्टेड बाय नाबार्ड। 3 ATM vans currently operational, promotes green banking and sustainability, strengthens financial inclusion in rural areas, honored with the Scotch Silver Award. Next है which bank won the best fintech and DPI adoption award at the Indian Banks Association Banking Technology Awards। ये है कर्नाटका बैंक, ऑप्शन बी करेक्ट है। Where were the 6th खेलो इंडिया विंटर गेम्स हेल्ड फ्रॉम 20 to 26 जनवरी 2026? ये हुए लेह के अंदर, ऑप्शन सी करेक्ट है। अब अगर मेडल टली देखें, हरियाणा ने इसको टॉप किया है विद टोटल 7 मेडल्स, जिसमें 4 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज हैं। लद्दाख इसमें सेकंड नंबर पर है, टोटल 11 मेडल है लद्दाख के, जिसमें 2 गोल्ड, 5 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज हैं। थर्ड पर है महाराष्ट्र, फोर्थ तेलंगाना और 5th नंबर पर है इसमें कर्नाटका। नेक्स्ट है वेयर डिड द ऑल इंडिया पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर कंपटीशन कंक्लूड। ये हुआ सिलीगुड़ी के अंदर। चैंपियन इसमें रहा CISF मेंस हैंडबॉल में और SSB वुमेंस हैंडबॉल में। क्लोजिंग सेरेमनी देखें, कल्चरल परफॉर्मेंसेस के साथ क्लोजिंग सेरेमनी हुई एंड वंदे मातरम रेंडिशंस एडेड वाइब्रेंसी। एट द रिपब्लिक डे परेड 2026 अवार्ड्स विच स्टेट और यूटीज इमर्ज्ड एज द टॉप 3 विनर्स इन द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज W कैटेगरी। ये है महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और केरला। महाराष्ट्र फर्स्ट प्लेस पर रहा फॉर इट्स W टाइटल गणेशोत्सव अ सिंबल ऑफ आत्मनिर्भरता। जम्मू कश्मीर सेकंड प्लेस पर विद हैंडीक्राफ्ट्स एंड फोक डांसेस ऑफ जम्मू कश्मीर। केरला थर्ड पर फॉर वाटर मेट्रो एंड 100% डिजिटल लिटरेसी। अब बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट में देखें तो इंडियन नेवी जो है ये बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट था इन द कैटेगरी ऑफ CAPF एंड ऑक्सिलरी फोर्सेस। दिल्ली पुलिस ने जीता टॉप ऑनर। सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ और स्पेशल अवार्ड्स में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने जीता अवार्ड फॉर बेस्ट W अमंग सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ फॉर वंदे मातरम द सोल क्राई ऑफ अ नेशन। पॉपुलर चॉइस अवार्ड में असम रेजिमेंट बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट था। गुजरात नंबर 1 पर था विद मंत्रा ऑफ स्वदेशी सेल्फ रिलायंस फ्रीडम और उत्तर प्रदेश सेकंड पर आया फॉर कल्चर ऑफ बुंदेलखंड एंड राजस्थान थर्ड पर फॉर बीकानेर गोल्ड आर्ट उस्ता आर्ट जो है। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने जीता मिनिस्ट्रीज़ में फॉर इट्स NEP 2020 W। धर्मेंद्र सिंह देओल वॉज अवॉर्डेड द पद्म विभूषण अवार्ड पॉस्थुमसली इन विच फील्ड। तो इन्होंने आर्ट की फील्ड में जीता है पद्म भूषण 2012 में और अभी इनको दिया गया पद्म विभूषण। ठीक है, फिल्म डेब्यू इन्होंने किया था 1960 में विद दिल भी तेरा हम भी तेरे, नोन एज बॉलीवुड्स ही मैन। ही एंजॉयड मैसिव पॉपुलैरिटी फॉर हिज वर्सटैलिटी अक्रॉस एक्शन, रोमांस एंड ड्रामा। लास्ट अपीयरेंस था इनका 25 दिसंबर 2025 में 21 फिल्म के अंदर। नौ पद्म अवार्ड्स 2026 की बात करें तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 131 पद्म अवार्ड्स को अप्रूव किया गया। कैटेगरी वाइज देखें तो पद्म विभूषण 5 लोगों को, पद्म भूषण 13 लोगों को और पद्मश्री 113 लोगों को दिया गया। अब इनमें मरणोपरांत दिया गया 16 लोगों को। विमेन अवार्डीज थे 19, फॉरेन या फिर ओवरसीज़ अवार्डी थे 6, जिसमें फॉरेन नेशनल्स, NRI, PIO, OCIs ये सब शामिल हैं। अब पद्म विभूषण जो 5 लोगों को मिला है वो कौन से हैं? धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत इनको आर्ट फील्ड में, श्री KT थॉमस पब्लिक अफेयर्स फील्ड में, N राजम आर्ट फील्ड में, P नारायणन लिटरेचर और एजुकेशन में और VS अच्युतानंदन इन्हें भी मरणोपरांत मिला है पब्लिक अफेयर्स फील्ड में। पद्म भूषण 13 लोगों को मिला है, इनमें 3 मरणोपरांत हैं, पीयूष पांडे, शिबू सोरेन और VK मल्होत्रा। इनके अलावा इम्पॉर्टेंट है अलका याग्निक, भगत सिंह कोश्यारी, उदय कोटक इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, विजय अमृतराज, ये स्पोर्ट्स की फील्ड से इनको मिला है पद्म भूषण। नेक्स्ट आते हैं हु बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रिलियनियर ऑन पेपर फॉलोइंग स्पेस एक्सेस, रिकॉर्ड ब्रेकिंग $75 बिलियन IPO। ये है एलॉन मस्क, ऑप्शन सी करेक्ट है। वर्ल्ड के पहले ट्रिलियनियर बने हैं ऑन पेपर। 1 ट्रिलियन इज इक्वल्स टू 1 लाख करोड़
रुपीज़ और 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़ रुपीज़। विच पुलिस फोर्स वॉज कन्फर्ड विद द प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर अवार्ड 2026? ये है सिक्किम पुलिस, ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर या फिर होम मिनिस्टर के द्वारा ही ये कन्फर किया जाता है। प्रीवियस रिसिपिएंट देखें, 2014 में असम को मिला, 2019 में गुजरात, 2019 में हिमाचल प्रदेश और 2022 में हरियाणा। Who is set to receive the Padma Pani Award at the Ajanta Ellora International Film Festival 2026? ये हैं इलाइया राजा, ऑप्शन बी करेक्ट है। अब इस ओनर में मोमेंटो, साइटेशन और 2 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया जाता है। रिकॉग्नाइजेज हिज 4 decade long career in Indian cinema music, celebrated for innovative fusion of Indian and Western musical tradition. Who became the first artist with a learning disability to win the Turner Prize? ये है नैना कालू, फर्स्ट आर्टिस्ट विद अ लर्निंग डिसेबिलिटी जो ये जीती हैं, नाम इनका याद रखिए। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द विजिलेंस कमिश्नर इन द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन? ये हैं श्री प्रवीण के वशिष्ठ। रिकमेंडेशन इसकी दी गई केस संथानम कमेटी के द्वारा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की 1964 में। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर्स को बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन फ्रॉम अ कमेटी कंप्राइजेस द प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। अभी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव और विजिलेंस कमिश्नर के रूप में प्रवीण के वशिष्ठ को अपॉइंट किया गया है। इन विच कंट्री वॉज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज गल्फ शील्ड 2026 लॉन्च्ड बाय द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल नेशंस? ये है सऊदी अरबिया, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और एक्सरसाइजेस दी गई हैं, जैसे 14th बोल्ड कुरुक्षेत्र इंडिया और सिंगापुर के बीच, पासेक्स इंडिया ग्रीस नेवी के बीच में, इंदिरा एक्सरसाइज इंडिया और रशिया पैसिफिक रीच मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, प्रचंड शक्ति इंडियन आर्मी की है, सिम्बेक्स एक्सरसाइज इंडिया सिंगापुर, मैत्री इंडिया और थाईलैंड, जेमेक्स इंडिया और जापान, जपद एक्सरसाइज मल्टीनेशनल है, फिर फ्रीडम एज एक्सरसाइज साउथ कोरिया, यूएसए और जापान के बीच, बालटॉप्स एक्सरसाइज नाटो की है, सस्टेनेबल पावर 1404 एक्सरसाइज ईरान की, मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका, और टाइगर क्लॉ एक्सरसाइज इंडिया और अमेरिका के बीच होती है। द ज्योति विष्णु इंटरनेशनल आर्ट सेंटर वॉज इनाग्रेटेड बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इन विच सिटी ऑन 29 दिसंबर? तो ये गुवाहाटी में इसको इनाग्रेट किया गया, ज्योति विष्णु इंटरनेशनल आर्ट सेंटर। ठीक है, ऑडिटोरियम है ये विद 5000 सीटिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन है विच टीम वन द आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026? ये इंडिया के द्वारा जीता गया है। 15 जनवरी से 6 फरवरी के बीच में कंडक्ट किया गया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा। क्रिकेट फॉर्मेट था लिमिटेड ओवर्स, 50 ओवर्स का। ठीक है, होस्ट था जिम्बाब्वे और नामीबिया। भारत इसमें चैंपियन रहा, जिसका 6 टाइटल है ये। रनर अप था इसमें इंग्लैंड। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ रहे वैभव सूर्यवंशी। मोस्ट रन्स बेन माइस ने बनाए और मोस्ट विकेट मैनी लम्स्टन ने लिए। इंडिया टॉप्ड द मेडल टैली एट 2026 असम राइफल या पिस्टल चैंपियनशिप विद अ रिकॉर्ड हॉल ऑफ हाउ मेनी मेडल्स? तो भारत में इसने टोटल 94 अवार्ड्स बोल रही हूँ, मेडल जीते हैं। अब इसमें कुछ देखें हम इवेंट, 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल में सीनियर कैटेगरी में अमनप्रीत सिंह ने गोल्ड जीता है। फिर 25 मीटर पिस्टल जूनियर में सूरज शर्मा ने, 50 मीटर राइफल प्रोन में एलिजावेटा बेजरुकोवा ने, और 50 मीटर राइफल प्रोन वुमेन जूनियर कैटेगरी में टोमिरिस अमनुवा ने जीता है। बाकी फिर यहाँ पर सिल्वर ब्रॉन्ज इतने याद रहेंगे नहीं, तो इनको आप छोड़ भी सकते हैं। वो डिफीटेड नोवाक जोकोविच टू विन द मेन सिंगल्स टाइटल एट द 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन? तो इसको कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 जनवरी से फरवरी के बीच में ये कंडक्ट किया गया था। अब यहाँ पर देखिए, मेन सिंगल्स हमने देखा कार्लोस अल्कराज स्पेन के नोवाक जोकोविच को हराकर। वुमेन सिंगल्स एलेना रेबेकिना कजाकिस्तान की एरिना सबलिंका को हराकर। मेंस डबल्स का टाइटल क्रिस्टियन हैरिसन और नील्स कुब्सी ने जीता, और वुमेन्स डबल्स एलिस मर्टेंस और जांग शुआई ने। वेयर हैव द एशियन राइफल एंड पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 बिगन? ये कहाँ शुरू हुई? डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंजेस न्यू दिल्ली के अंदर। 10 मीटर, 25, 50 मीटर राइफल एंड पिस्टल कॉम्पिटिशन इसमें इवेंट्स शामिल थे। विच टीम वन द वुमेन्स प्रीमियर लीग टाइटल इन 2026? ये टीम कौन सी है? आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। 9 जनवरी से 5 फरवरी ये WPL कंडक्ट किए गए बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के द्वारा। चैंपियन इसमें आरसीबी रहा, सेकेंड टाइटल था इसका ये। रनर अप था दिल्ली कैपिटल्स। प्लेयर ऑफ द सीरीज सोफी डिवाइन। मोस्ट रन्स बनाए स्मृति मंदाना ने और मोस्ट विकेट लिए सोफी डिवाइन और नंदिनी शर्मा ने।
ठीक है, ऑरेंज कैप मिली स्मृति मंदाना को, पर्पल कैप सोफी डिवाइन को, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सोफी डिवाइन और इमर्जिंग प्लेयर नंदिनी शर्मा। नेक्स्ट है इंडिया चेयर्ड द फर्स्ट ब्रिक्स शेरपास मीटिंग इन विच सिटी। तो इसमें ये न्यू दिल्ली में मीटिंग कंडक्ट की गई भारत के द्वारा। समिट जो ये ब्रिक्स की होने वाली है, इसकी थीम 2026 की है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ब्राज़ील, चाइना, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रशिया, सऊदी अरबिया और साउथ अफ्रीका और यूएई, इनके सीनियर ऑफिशियल्स और शेरपा इस मीटिंग में शामिल हुए। द 16th एडिशन ऑफ इंडिया यूएस वज्र प्रहार वॉज कंडक्टेड इन, ये कंडक्ट हुआ हिमाचल प्रदेश में। इंडिया यूएस 16th एडिशन था, स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल बकलोआ हिमाचल प्रदेश में। एक्सरसाइज है ये वज्र प्रहार। President Draupadi Murmu unveiled a statue of C. Rajgopalachari in the central courtyard of Rashtrapati Bhavan, replacing the bust of Edwin Lutyens. राजा जी, ये जो सी राजगोपालाचारी हैं, was the first and only Indian Governor General of Independent India. नेक्स्ट है who flagged off the 100-year celebrations of ओई चिक्की स्क्रिप्ट इन दिल्ली, ये है द्रौपदी मुर्मू। ये जो स्क्रिप्ट है इसे 1925 में क्रिएट किया गया बाय पंडित रघुनाथ मुर्मू फॉर द संथाली लैंग्वेज। प्रेसिडेंट रिलीज्ड अ कमेमोरेटिव कॉइन एंड पोस्टेड स्टैम्प, एम्फसाइज्ड प्रमोटिंग संथाली अमंग यूथ एंड एनकरेजिंग लिटरेरी ट्रांसलेशन। संथाली बिलोंग्स टू द मुंडा ब्रांच ऑफ ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेजेस स्पोकन अक्रॉस इंडिया, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। हु रिलीज्ड द बुक महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर इन न्यू दिल्ली, ये है धीरज ककाड़िया, ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके ऑथर हैं इस बुक के। इसमें गांधी जी की कम्युनिकेशन स्किल पर फोकस किया गया है। पब्लिश्ड बाय नवजीवन ट्रस्ट इन हिंदी, इंग्लिश एंड गुजराती। हु वन द 2025 साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर द हिंदी मेमोयर जीते जी इलाहाबाद, ये है ममता कालिया, ऑप्शन बी करेक्ट है। साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया जाता है साहित्य अकेडमी के द्वारा एनुअली 24 लैंग्वेजेस में इंक्लूडिंग हिंदी एंड इंग्लिश। इसमें एक प्लेक और कैश प्राइज़ 1 लाख रुपए का मिलता है। माखनलाल चतुर्वेदी वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट इन हिंदी कैटेगरी 1955 में, और आर के नारायणन पहले रेसिपिएंट थे इंग्लिश कैटेगरी में 1960 में। हु वॉज ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ दिल्ली 2026, ये हैं नंदमुरी बालकृष्णा। इन्हें मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ दिल्ली। तेलुगु सिनेमा से ये बिलोंग करते हैं और एन.टी. रामाराव इनके फादर हैं जिनसे इंस्पायर है ये। हु हैज़ बीन नेम्ड द 2026 रेसिपिएंट ऑफ द स्टॉकहोम वाटर प्राइज़, तो इनका नाम है कावे मडानी, ऑप्शन सी करेक्ट है। स्टॉकहोम वाटर फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है विद कोलैबोरेशन विद रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज। इंडिविजुअल्स को या फिर ऑर्गेनाइजेशंस को ये अवार्ड दिया जा सकता है अगर उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है वाटर कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन एंड ग्लोबल वेलबींग में। अगला क्वेश्चन है वेयर विल द 9th फार्मामेड 2026 कॉन्फ्रेंस बी होस्टेड, ये कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में होस्ट की जाएगी। 9th एडिशन है इसका, ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स विद PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसमें फोकस है इनोवेशन, रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स एंड सप्लाई चेन इन फार्मा सेक्टर पर। ऑन अप्रैल 2026 वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन रिलीज्ड विच न्यू बुक बाय सुधा मूर्ति, तो ये है टाइड्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रू मुरल्स इन पार्लियामेंट। अब सुधा मूर्ति की बात करें, 2006 में इन्हें पद्मश्री मिल चुका है, 2023 में पद्म भूषण, 2023 में ही साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार और 2023 में ग्लोबल इंडियन अवार्ड। इनकी कई सारी बुक्स हैं जैसे हाउ टू बी हैप्पी विद हु यू आर, द मैजिक ऑफ द लॉस्ट इयरिंग्स, द सर्पेंट्स रिवेंज, 3000 स्टिचेस, वाइज एंड अदरवाइज, महाश्वेता, सुकेशिनी मट्टू, इटारा मकाला काथेगालू, परिधि, येरिलिटदा दारियाली और द मदर आई नेवर न्यू। हु बिकेम द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, ये हैं अशोक लाहिरी, ये फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। सुमन बेरी की जगह ये वाइस चेयरमैन बने हैं अभी। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में। चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी, वाइस चेयरमैन है अशोक लाहिड़ी और करंट CEO है निधि छिब्बर। इन विच स्टेट वॉज द इंडियन आर्मीज एक्सरसाइज अमोघ ज्वाला इन मार्च 2026, ये है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज हुई। द 4th इंडिया ऑर्किड फेस्टिवल 2026 कंक्लूडेड इन विच प्लेस ऑफ सिक्किम, ये हुआ पेंगोंग में, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, थीम है ऑर्किड फॉर ब्यूटी एंड प्रोस्पेरिटी।
अरुणाचल प्रदेश को ऑर्किड स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। और अदर मेजर ऑर्किड ग्रोइंग रीजन्स हैं सिक्किम और असम। और ये ऑर्किड फेस्टिवल सिक्किम में हुआ 2026 में। Who was awarded the 9th Professor M.S. Swaminathan Award in 2026 for contributions to climate resilient agriculture and natural resource management? ये हैं डॉक्टर C.H. श्रीनिवास राव। इन्हें मिला है 9th edition of Professor M.S. Swaminathan Award। क्यों मिला है रिकॉग्निशन? फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन टू क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर एंड सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया के नाम से जानते हैं। ही वॉज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च 1972 से 1979 तक। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन कॉइंड द टर्म एवर ग्रीन रेवोल्यूशन। नॉर्मन बोरलॉग को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। लायन ऑफ लद्दाख कर्नल सोनम वांगचुक who was recently died is best associated with Indian Army। डेकोरेटेड कारगिल वॉर हीरो हैं जिन्हें लायन ऑफ लद्दाख के नाम से जानते हैं। 61 साल की उम्र में लेह में अभी इनका देहांत हो गया। ही वॉज रेसिपिएंट ऑफ महावीर चक्र 1999 में। कमीशन इन 1987 ही सर्व्ड इन द असम रेजिमेंट एंड लद्दाख स्काउट्स डिस्प्लेइंग एक्सेप्शनल करेज एंड लीडरशिप। Which vaccine has been approved as India's first dengue vaccine by the Drugs Controller General of India? ये है क्यूडेंगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। लाइव अटेन्यूएटेड टेट्रावेलेंट वैक्सीन है जिसे ताकेडा फार्मास्यूटिकल्स ने डेवलप किया है। नो प्री वैक्सीनेशन स्क्रीनिंग रिक्वायर्ड। 2 डोज होती हैं इसकी 3 मंथ्स अपार्ट। टेट्रावेलेंट का मतलब क्या है? प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट 4 वायरस स्ट्रेन्स इन 1 वैक्सीन। डेंगू इज स्प्रेड बाय एडीज मॉस्किटो, मेनली एडीज इजिप्टी। Who is the author of the book The Curious and the Classified Unearthing Military Myths and Mysteries? ये है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की। इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। ये हैं कौन? इंडिया के 28th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 2019 से 2022 तक। इनको परम विशिष्ट सेवा मेडल मिल चुका है, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल। Who won the Pulitzer Prize 2026 in Illustrated Reporting and Commentary कैटेगरी? ये हैं आनंद आर के एंड सुपर्णा शर्मा। इनका प्रोजेक्ट है ट्रैप्ड। ठीक है, ये एक इलस्ट्रेटेड इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है ऑन साइबर फ्रॉड एंड डिजिटल सर्विलांस सेंटर्ड ऑन द स्टोरी ऑफ एन इंडियन न्यूरोलॉजिस्ट ट्रैप्ड इन अ डिजिटल अरेस्ट स्कैम। इसी के लिए इन्हें पुलित्जर प्राइज़ दिया गया है। विच इंडियन आर्मी ऑफिसर रिसीव्ड द यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025? ये हैं अभिलाषा बराक, ऑप्शन बी करेक्ट है। सी इज सर्विंग विद द यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान एज कमांडर ऑफ द फीमेल इंगेजमेंट टीम ऑफ इंडियन बटालियन। मेजर बराक इज ऑल्सो द फर्स्ट वुमेन कम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट ऑफ द इंडियन आर्मी। 3rd इंडियन पीस कीपर बनी है टू रिसीव द ऑनर आफ्टर सुमन गवानी एंड राधिका सेन। Who among the following won the 2026 Whitley Award for Wildlife Conservation? ये हैं परवीन शेख। ये अवार्ड दिया जाता है बाय प्रिंसेस एनी एट द रॉयल जोग्राफिकल सोसाइटी। ओवर 90% ऑफ द इंडियन स्कीमर्स पॉपुलेशन इज़ फाउंड इन इंडिया। और इन्हें 50,000 यूरो की प्राइज मनी भी दी गई है। इंडिया विल होस्ट द इनॉग्रल समिट ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इन विच सिटी इन जून 2026? ये है नई दिल्ली। फर्स्ट एवर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस भारत के द्वारा होस्ट किया जाएगा और किया गया है 1 से 2 जून 2026 को नई दिल्ली के अंदर। ये समिट लीड की गई बाय भूपेंद्र यादव, ऑर्गेनाइज्ड अंडर द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इसकी थीम थी सेव बिग कैट्स, सेव ह्यूमैनिटी, सेव इकोसिस्टम। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय द नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अगेंस्ट एन इंटरनेशनल कैप्टगन ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क? इसका नाम है ऑपरेशन का ऑपरेशन रेज पिल। The operation led to the seizure of 2 to 7.7 kg of Captagon tablets and powder and the arrest of a Syrian national. इंडिया का फर्स्ट एवर सीजर है ये कैप्टेगन का। द कंसाइनमेंट वॉज रिपोर्टेडली इंटेंडेड फॉर द मिडिल ईस्ट। कैप्टेगन को जिहादी ड्रग भी कहते हैं क्योंकि मेनली जो आतंकवादी या फिर विद्रोही लोग होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं जब वो वॉर में होते हैं, युद्ध के मैदान में होते हैं। तो उस टाइम पर थकान मिटाने के लिए, आक्रामकता अपनी बढ़ाने के लिए, अग्रेसिवनेस बढ़ाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये पहला सीज़र है इसका, पहली बार सीज़ किया गया है कैप्टेगन भारत में। ठीक है, ऑपरेशन रेज पिल के तहत। और फाइनली इस क्वेश्चन के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर आप PDF चाहते हैं इस वीडियो की तो आप इंडो पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। पेड आपको मिलेगी PDF क्योंकि बनाने वालों की मेहनत होती है ना। तो
एक्सेस कर सकते हैं आप वहाँ से जाकर, या फिर ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और चलिए इसी के साथ ये वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।